तनम फरसूद अजा पारा जहिजरा या रसूल अल्लाह चूं सुए मन गुजार आरी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्शे नालाई नियत कुनम जा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये वो नात है जिसे हजरत अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है। जो लोग मोबाइल पे गाना सुनते हैं, मेरी गुजारिश है कि इस नात को अपने मोबाइल से याद कर लीजिए। हिंदी, इंग्लिश, बंगला में भी ये नात है और इसे अपने घर में रोजाना मामूल बनाइए कि इसे पढ़ा करें। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा है कि इस नात को पढ़ने वालों को दो बरकतें हासिल है, या तो वो मदीना शरीफ देखेगा या तो मेरी जियारत करेगा। इस नात को हमेशा पढ़ा कीजिए। गाना सुनने में अपने वक्त को बर्बाद ना कीजिए। जिंदगी बड़ी कीमती है, उसे बचाइए क्योंकि मौत आपके पीछे दौड़ रही है। समझ रहे हैं ना? आप मशीन से आवाज बढ़ाइए जितना बढ़ सके, मशीन से बढ़ाना है। अच्छा, एक बात बताइए, हम सब यहां बैठे हैं, एक अल्लाह के वली की मोहब्बत में बैठे हैं। अरे बैठे हैं कि नहीं बैठे? जरा जोर से बोलिए ना, थोड़ा दोनों हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। थोड़ा बुलंद आवाज में कहिए या रसूल अल्लाह। हम यहां बैठे किस लिए? हम यहां क्यों आए? क्या जरूरत थी हमें आने की? चाहते तो कोई और भी घर के अंदर में फंक्शन कर लिया जाता, पर लोगों को बताने की जरूरत क्या थी? लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? हम यहां आए किस लिए? एक बात याद रखिएगा साहब, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं मैं शाहजहांपुर भी गया हूं, जहां सरकार के दादा आराम कर रहे हैं। बरेली शरीफ से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक में है वो। मसौली शरीफ मेरा जाना होता है तो उसी रूट से मेरा जाना होता है। मगर एक बात आप पूरे हिंदुस्तान में तजुर्बे के साथ कह रहा हूं मैं, पूरी दुनिया मुसलमानों को टारगेट करके बैठी हुई है कि मुसलमान बड़ा लड़ाकू है, मुसलमान बड़ा दहशतगर्द है, मुसलमान सिर्फ लोगों को तकलीफें देने के लिए पैदा हुआ है। मुसलमानों पर ऐसा जुल्म किया जाए कि अजान बंद कर दिया जाए, मुसलमानों की दाढ़ी पे बात की जाए, मुसलमान खाता क्या है उस पे बात की जाए। मुसलमानों को टारगेट किया गया। आज आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कुछ लोग हॉस्पिटल के बाहर खाना खिला रहे हैं तो अपने धर्म का नारा लगवा रहे हैं कि मेरे धर्म का नारा लगाओ तब तुम्हें हम खाना देंगे। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि हॉस्पिटल के बाहर एक खातून है, एक लड़की है, खाना लेने के लिए गई, उसने कहा पहले मेरे धर्म का नारा लगाओ तब हम तुम्हें खाना देंगे। उस बेटी ने कहा था मैं भूखी मरना पसंद करती हूँ, पर किसी जात या किसी धर्म का नारा नहीं लगा सकती। तेरा काम गरीबों को खाना खिलाना है, खिला। आज लोग अपने काम करने का तरीका अलग कर लिए हैं। हर बात में नारा लगाना जरूरी नहीं है, मगर आओ इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर जो आताए मुस्तफा है, शहंशाह हिंदल वली है, जिन्हें दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज कह के पुकारती है, अपने आस्थाने से रोजाना 30,000 लोगों को खाना खिलाते हैं। किसी का धर्म पूछ कर नहीं, किसी की जात देख कर नहीं, जब भी खाना खिलाया है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, तो उसका दिल देखकर खाना खिलाते हैं, मजहब देख के नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, खतीबे इंटरनेशनल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हुजूर, माशाअल्लाह। आज पूरी दुनिया में अमन और पैगाम का जो परचम लहराया है, इस आस्थाने पे आने वाला गैर मुस्लिम भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, किसी और का मजहब का मानने वाला भी हो सकता है, जो इस आस्थाने पे आके अपना सर रखता हो,
अपनी दिल की बात यहाँ आके सुनाता हो। सरकार मेरे बेटे नहीं है, दुआ कर दीजिएगा तो बेटा हो जाएगा। सरकार मेरी बेटी जवान है, करम फरमा दीजिएगा तो बेटी की शादी हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, ये दरबार तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों का है, ये दरबार तो सहाबा केराम के अज़मत रिसालत की उस पाकीज़ा दामन का है, जिन सहाबा ने खून बहाया है, जिन सहाबा ने अपनी कुर्बानी पेश की है, उस जात की निस्बत का ये दरबार है। मगर आने वाला कोई मुसलमान नहीं, आने वाला हर कोई मजहब का मानने वाला इस दर पे आता है। क्या उसे खुदा सोच करके आता है? क्या उसे ईश्वर समझ करके आता है? मैंने आने वाले से पूछा था, तुझे आके यहाँ मांग रहे हो, क्या तू उसे खुदा समझता है? तुझने मेरे गिरेबान को पकड़ कर कहा था, मौलाना मेरा धर्म हिंदू है, मैं मजहब हिंदू का मानने वाला हूँ, मेरे ईश्वर कई हैं, मेरे देवता कई हैं, मैं हजारों मूर्तियों को पूजा करने वाला हूँ, मगर इस दरबार पे मांगने आया हूँ तो मैं खुदा समझ के नहीं आया हूँ, बल्कि मुस्तफा का गुलाम समझ करके आया हूँ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं इस दर पे इसलिए आया हूँ ताकि मुस्तफा के गुलाम है, और जब मुस्तफा के गुलाम के दरबार की ये शान है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा, फिर बगदाद वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी का आलम क्या होगा। और फिर जरा दूर नहीं जाना है, हजरत शेख कलीमुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, जरा जाओ उस दरबार पे। मैं तो नहीं जानता था कि हजरत यहाँ एक उनका सिलसिला यहाँ भी है, मैं पहली बार जाना, बड़ी खुशी हुई। मगर याद रखो सैयदों का एहसान पूरे हिंदुस्तान पर है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जिसे जो फतवा लगाना है लगा ले। मैं इस दर का कुत्ता था हूँ और जिंदगी भर रहूंगा, जिसे जो कहना है कह ले, क्योंकि मसलक के आला हजरत ने सिखाया यही है, हमें बताया यही है, हमें पढ़ाया यही है कि इश्क करना कैसे सादातों से है। जरा इनके दादा के मजार पे जाना। इनके दादा काबुल से आए थे। कहां से आए थे? कहां से आए थे? थोड़ा ऊंचा सवाब की नियत से बोले, जरा जोर से बोले। काबुल से आए थे। जिस वक्त आए थे वो 16 शताब्दी था, 1510 और 60 के बीच में आए थे। मुगलिया सल्तनत का दिग्गज बादशाह जिसे हम बाबर कहते हैं, उस दौर में था। उस दौर में सरकार हिंदुस्तान आए थे। समझ रहे हैं आप? ये कलीमी रंग ऐसे नहीं मिलता। अगर रंग बनाना है तो पक्का मुरीद बनना सीखो। पीर तो मिल ही गया, मुरीद बनोगे तब ना तुम्हें पीर मिलेंगे। अब सिर्फ कहोगे बहानाबाजी करने से थोड़ी ना होगा। अच्छा एक बात बताइए, मैंने तो अभी तकरीर शुरू नहीं की, अभी शुरू करेंगे। मुझे 1 घंटा से ज्यादा बोलना है, पूरा वक्त लेके बैठा हूँ। अच्छा कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे जिनके बेटे अभी अपने बेटों का शादी नहीं किया है? कितने लोग हैं? जरा हाथ उठा के बता सकते हैं मुझे? आप लोगों से पैसा थोड़ी ना मांगेंगे भाई, मांगने के लिए आए क्या? बस 2 ही आदमी के बाल बच्चा, किसी के नहीं है। हाथ उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। हाँ उठाइए, थोड़ा हाथ उठाइए। मेरा भी एक बेटा है इसलिए उठा रहा हूँ। हाँ उठाइए, हाथ उठाइए। अरे चचा उठाइए, ये जल्दी जल्दी गिरा कह रहे हैं आप? वो गड़बड़ ही है क्या? हाँ उठाए रखिए, उठाइए। अच्छे इतने जितने बाप बैठे हैं, इतनों के बेटों की शादी नहीं हुई है। बोलिए हुई कि नहीं हुई है? जोर से बोलिए। आज यहां आप बैठे हैं, जब कलीमी सरकार को आना है, ये दरबार जिन्नत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का है। तो आप जरा वादा करके बोलिए कि क्या किसी गरीब बाप की बेटी से आप दहेज लीजिएगा? जरा बुलंद आवाज से बोलिए, खड़े होकर के बोलिए, क्या अपने बेटों का लेंगे आप? खुदा की कसम, इन आलिमों को आप इन आलिम किराम को अपना गवाह बनाइए। 2 खड़े हो गए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए चचा, खड़े होइए, खड़े। 2 खड़े हो गए, कोई एक और नहीं है जो कहे मौलाना मैं मजलूम बेटी के बाप के सीने पर बैठकर उसके पैसे को नहीं लेंगे। अल्लाह ने हमारा बेटा दिया है, आप दुआ कर दीजिए उसकी लंबी उम्र के लिए। हम मेहनत करेंगे और बेटी नेक लेकर के आएंगे, ताकि उसके बदन से जो बच्चा पैदा होगा वो
सलाहुद्दीन अय्यूबी तो नहीं होगा, मगर गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा जरूर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मसऊद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाइए। कितने लोग खड़े हो गए थे? कितने लोग? अरे खड़े होइए, आपका फायदा है, आपको नहीं पता है। 3 लोग, बस 4 लोग, सुभान अल्लाह। कोई और 5 लोग खड़े हो गए। आप, मैं भी, मेरा भी एक ही बेटा है। मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि अपने बेटी की शादी करूंगा तो अपने दम पे करूंगा, लड़की वालों से 1 रुपया नहीं। बैठ जाइए। अल्लाह आपके बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। आप पूरी दुनिया में ये मैसेज जानी चाहिए कि अहले सुन्नत वल जमात के स्टेजों पर कोई गवैया आके गाना नहीं गाता है, बल्कि इस मिंबर से पैगाम दिया जाता है ताकि कोई मजलूम बेटी को फांसी लगाने की जरूरत ना पड़े, किसी गरीब बाप को किसी दहलीज पे जाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि ये सोच करके जाए क्या वो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा अपना किरदार अदा करते हैं, और वो बेटियां जो आज कवारी अपने घरों में आंसू बहा रही है, वो इस बात की खुशी मनाए कि मेरा भी कोई चाहने वाला, हमें भी कोई बिहाने वाला। हमारे आलिम दीन ने हमारी मेहनत से हमारी बारात घर तक लगवा दी। सुभान अल्लाह। चाहिए हमें, आप छेड़छाड़ एकदम मत कीजिएगा। ये चाहिए हमें ताकि हम अपना काम करें। अब जरा सोचो, अब आइए थोड़ा करीब आइए। ये सरकार के दादा आए कहां से? आए हैं काबुल से। कब आए हैं? बाबर के जमाने में आए हैं। बाबर के जमाने में एक बीमारी फैली थी जिसे मोहलिक बीमारी कहते हैं। सरकार जब वहां से आए थे तो अल्लाह ने सरकार के हाथ में, अल्लाह ने सरकार के अंदर एक क्वालिटी पैदा किया था। क्वालिटी कौन सी थी? सरकार के अंदर ये कमाल था कि कोई मर्ज, अगर कोई मरीज आ जाता जिसे कोढ़ी का मर्ज हो, सरकार उस पे हाथ फेर देते तो वो फौरन शफायाबी पा जाता। जिस बेटी को बेटा ना होता हो, पूरी दुनिया उसे बांझ करके पुकारती हो, सरकार उसके आंचल में फूंक मार देते तो साहिबे औलाद हो जाती। अगर किसी को चेचक की बीमारी हो जाए, आज भी किसी को हो जाए, तो शाह उस दरबार पर पहुंच जाइएगा, शाहजहानपुर जाइएगा, सरकार के आस्थाने की मट्टी लीजिएगा और जहां जहां हुआ है उसे मल लीजिएगा। खुदा की कसम, आज भी ये करामत जाहिर है सरकार के घरानों से कि आज भी कोई मरीज चला जाए अकीदे के साथ उस बारगाह में, तो अल्लाह उसे शफायाबी अता फरमा देता है। ये कलीमी रंग है साहब, जरा चढ़ा कर तो देखो। ये कलीमी रंग है, इसे आजमा करके देखो। अहले बैत से सच्ची मोहब्बत रखो। इनके रगों में जो खून दौड़ रहा है वो खून, याद रखिएगा, कोई मामूली खून नहीं है। उस रगों में हजरत ज़ैनुल आबिदीन का खून दौड़ रहा है। ये घराना कोई आम घराना नहीं है, ये घराना कोई आसान घराना नहीं है। जानते हो क्यों? मैं पूरे चैलेंज के साथ बोलता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। एक बात याद रखिएगा, आज पूरे अहले बैत पर एक खातून का बड़ा एहसान है जिसे दुनिया ज़ैनब कह के पुकारती है। मैं याद रखिएगा 10 मुहर्रम की वो शाम को जब खेमे जलाए जा रहे थे, जब खेमों में आग लगा दी गई थी, जरा रुक जाइएगा, जहन हाजिर रखिएगा मेरा बोलने का मकसद क्या है, मैं बोलना क्या चाहता हूँ। जरा सोचिएगा, जब खेमे जलाए जा रहे थे, उस खेमे के अंदर में हुसैन की अमानत बीमार थी, उस खेमे के अंदर में दीन की अमानत बीमार थी, हजरत ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे जो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। यजीदी कुत्तों ने जब आग लगा दी थी, हजरत ज़ैनब कभी अंदर जाती थी, कभी बाहर आती थी, फिर अंदर जाती थी, फिर बाहर आती थी। एक यजीदी कुत्तों ने कहा था, ऐ खातून, इस आग के करीब मत जाना, अगर इस आग के करीब तू चली गई तो तुझे ये आग जला देगी। इतना खतरनाक आग है, इतना भीषण आग है, इस आग के करीब मत जाना, जलकर राख हो जाएगी। हजरत ज़ैनब ने कहा था, मुझसे दूर हो जाओ ऐ जहन्नमी कुत्ते, मेरे करीब मत आना। मगर अंदर तुझे मालूम नहीं है हुसैन की अमानत बीमार है, तुझे पता नहीं है दीन की अमानत बीमार है। हजरत ज़ैनब उस आग के अंदर में गई थी और
और जाने के बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कांधे पे उठाकर जब उस खेमे से लेके निकल रही थी तो साहिब किताब ने एक नजरिया पेश किया था और कहा था कि जब हजरत ज़ैनब ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कांधे पे उठा लिया तो गोया के गौसे आजम को कांधे पे उठा लिया, गोया के ख्वाजा गरीब नवाज को कांधे पे उठा लिया और कयामत तक जितने सादात आते रहेंगे हजरत ज़ैनब अपने कांधे पे उठाए रखेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबो बला, जिक्र शोहदाए करबो बला, इमाम आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितने सादात आते रहेंगे, जितने सादात आते रहेंगे, हजरत ज़ैनब उसे अपने कांधे पे उठाए रखेगी। बड़ा एहसान है सैयदों का, बड़ा एहसान है। आज के कुछ चंद मौलवी सोचते हैं कि मैंने दीन का काम किया है, वो गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। उन्हें बताना चाहिए कि सादातों की कुर्बानी सिर्फ दीन के लिए नहीं बल्कि मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी किया है। मैं अभी कुर्बानियां बता रहा हूं, फिर आगे इश्क करना भी बताऊंगा कि इश्क करना कैसे है, सादातों से प्यार किया कैसे जाता है। दीन की जरूरत पड़ी तो हुसैन ने घर घटाया, दीन की जरूरत पड़ी पूरा खानदान दे दिया। सैयद सिर्फ करबला में नहीं बल्कि जब जब दीन के साथ साथ जब जब अपने कौम की भी जरूरत पड़ी है तो सैयदों ने अपना खून दिया है। कोई नहीं भूल सकता उसी मुरादाबाद के अंदर में, उसी मुरादाबाद के अंदर में सैयद किफायत अली काफी को कौन भूल सकता है, कौन भूल सकता है। शायद आप भूल सकते हो मगर अहले सुन्नत वल जमात के उलमा नहीं भूल सकते हैं। जरा देखो सैयदों ने सिर्फ दीन नहीं बचाया बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में भी खून की जरूरत पड़ी है तो सैयदों ने अपना खून दिया है। मैं पूरे चैलेंज के साथ बता रहा हूं, जरा जानो सैयद किफायत अली काफी कौन है, कौन है। जब मुरादाबाद के सरजमीन पर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया था और कहा था कि सैयद किफायत अली काफी को फांसी लगाया जाए, रमजान का महीना था, रमजान के महीने में फांसी का हुक्म दिया था। आप जेल खाने के अंदर थे, आपने रोजा रखा हुआ था, 12 बजे दिन आपको चौराहे पे लाया गया था। 12 बजे दिन मुरादाबाद के चौराहे पे जब लाया गया था अंग्रेज लीडर ने कहा था, ऐ मौलाना तेरी कोई ख्वाहिश है तो बताओ, हम पूरा कर लेंगे, हम तेरी ख्वाहिश को पूरी करेंगे। सैयद किफायत अली काफी ने कहा था, मेरा जो खानदान है वो हमेशा दीन के लिए लड़ता रहा है, जब जब खून की जरूरत पड़ी है मेरा खानदान देता रहा है। आज मुल्क हिंदुस्तान को खून की जरूरत पड़ी है, आज वो बेटा भी खून देने चला आया है। मेरे जद्दे अमजद को जरूरत पड़ी थी, करबला में खून मेरे दादा ने दिया था, आज हिंदुस्तान को खून की जरूरत पड़ी है, आज उसका बेटा खून देगा। अंग्रेजों ने कहा था अगर कोई जरूरत है, अगर कुछ मांगना है मांग लीजिए। आपने कहा था मुझे कुछ नहीं मांगना है, मुझे कलम और कापी ला करके दो, मैं नबी के शान में कुछ शेर लिखना चाहता हूँ। 12 बजे दिन में रमजान का महीना है, रोजा रखे हुए हैं। जब किफायत अली काफी को चौराहे पे खड़ा किया गया था आपने कलम उठाकर कहा था, ना कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। बेशक जिंदाबाद, जिंदाबाद। सैयद किफायत अली काफी है, आप सूली पे चढ़ गए थे, आपने कहा था हम सफीरों बाग में ये चाहना क्या है, बुलबुले उड़ जाएंगे सूना चमन रह जाएगा। जानते हो सैयद ने हर दौर पर अपना कुर्बानी पेश की है। ये सैयदों का बड़ा एहसान है हम पर, और मुल्क हिंदुस्तान में इसलिए ज्यादा एहसान है कि गौसे आजम का करम है। गौसे आजम ने अपने बेटे को ना भेजा होता तो आज हमें सैयद घराना नहीं मिलता, आज हमारे सरों पर हाथ रखने वाला कोई नहीं मिलता, आज हमें दुआएं कौन देता, आज हमें प्यार से नवाजता कौन, आज हमारे गुनाहों के लिए आंसू कौन बहाता। इसलिए याद रखिएगा, सैयदों से प्यार कीजिएगा। जब प्यार करना है तो जरा बगदाद आ जाइए, जरा कहिए सुभान अल्लाह तो आगे बढ़ जाओ। सुनेंगे और 10 मिनट, अरे सुनेंगे कि नहीं? आप थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। ऑपरेटर वाले भाई आप कम करके चले गए हैं, थोड़ा आवाज को बढ़ाइए, मुझे ताकत लग रही है इसलिए थोड़ी आवाज मशीन से बढ़ाना है, मशीन से, और इक्को वाले से नहीं बढ़ाना है आपको। जरा सुनिए आप, थोड़ा बगदाद आइए तब आपको पता चलेगा कि इश्क किया कैसे जाता है। उसी बगदाद में एक मोची था जो चप्पलें सिया करता था। जरा बोले ना सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले, थोड़ा मचल कर बोले। उसी बगदाद में वो चप्पल सिया करता था, मोची था ना,
और किसी भी मौलवी को देखता ना तो उसके करीब जाता, कहता हजरत दुआ कर दीजिएगा, मदीना जाना चाहता हूं, जरा दुआ कीजिएगा, दिल तो चाहता है कि मदीने में रहूं, मैं बड़ा गरीब हूं ना, मोची हूं ना। और दिल पे हाथ रख के बताएंगे मुर्शिदाबाद के मुसलमानों, अब दिल पे हाथ रख के बताना, हम 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए कमाने वाले लोग हैं, मगर जब मदीने की बात आ जाती है तो हमारा हौसला हमारे दिल से निकल जाता है। दिल तो चाहता है कि हम भी मदीने चले जाएं, दिल तड़प उठता है। अपने मौलवी साहब से करीब गया, कहने लगा हुजूर दुआ कीजिएगा, मैं मदीना जाना चाहता हूं। हजरत ने दुआ फरमा दी, अल्लाह करम फरमा, ये गरीब है, मदीना देखना चाहता है। अपने बेटों से कहने, अपने बेटियों से कहने लगा सुन, एक वक्त का खाना कम खाना, पैसे इकट्ठे करने, क्योंकि मुझे मदीना जाना है। पैसे इकट्ठे करेंगे, जानते हो 1 साल नहीं 2 साल नहीं, पूरे 8-9 साल पैसे जमा किया। एक आना बचाता रहा, एक वक्त का खाना कम खाता था, एक वक्त चूल्हा घर का नहीं जले, बेटियां एक वक्त भूखी रह जाए, पैसा इकट्ठा करता रहा। 8-9 साल लग गए उसे पैसा जमा करने में। जब पैसा जमा हो गया ना तो अपनी बीवी से कहने लगा, सुन पैसा इकट्ठा हो गया, अब तो दिल करता है मदीना चला जाऊं। 8 साल मैंने कैसे गुजारी है मेरा दिल जानता है। जब भी रात आती है तो गुंबद खजरा का ख्याल आ जाता है, जब भी रात आती है आंसू टपक पड़ते हैं, तकिया भीग जाता है, बिस्तर से चीखने की आवाजें आने लगती है, दिल फट जाता है। दिल तो करता है यार मदीना कब पहुंच जाऊं। साहिबो, जब बात मदीने की आ जाए तो लोग अपने पैसे को पैसा नहीं समझते हैं। दिल करता है यार कब मदीना आए कि हम मदीना पहुंच जाएं। कहने लगे 9 साल मैंने पैसे इकट्ठा किए हैं, अब दिल करता है मदीना चला जाऊं। कहने लगे काजी शहर के पास चले जाओ, कलम बंद करके आओ, कागजी कलम करवा करके आओ। जल्दी से गया, काजी शहर के पास गया, जो थैली का पैसा था उसके सामने रखा, कहा इसे गिन लीजिए। कहा हाँ मैंने गिन लिया है, तेरे राहे जात जो रास्ते का खर्च है इसमें तेरा वो पैसा मौजूद है, मैंने कागज और कलम की तैयारी कर दी है। फला तारीख को तुझे मदीना के लिए निकलना है, फला तारीख को तुझे मदीना के लिए जाना है, तू तैयार हो जा। कहने लगे अच्छा ठीक है, कितने दिन बाद जाना है? कहा आज से 15 दिन के बाद तुझे एक काफिला बगदाद का जा रहा है, उसी काफिला वालों के साथ तुझे मदीना जाना है। ऐ मुर्शिदाबाद के लोगों, जरा समझो मदीने से इश्क करना कैसे है, जरा जानो आले रसूल से इश्क किया कैसे जाता है, सैयदों से प्यार करना कैसे है, प्यार करने से क्या मिलता है, जरा दिल लगाकर सुनना, आपको मजा आ जाएगा। कहने लगे चलो ठीक है, 15 दिन के बाद जाना है। बाजार से कपड़े खरीदे, बाजार से आराम का कपड़ा खरीदा, बाजार से सामान खरीदा, खरीद के अपने घर आया। बीवी बोल पड़ी, लोग जाते हैं मदीना तो मोहल्ले वालों को खाना खिलाते हैं, लोग जाते हैं मदीना तो मोहल्ले वालों को इकट्ठा करते हैं। हम गरीब हैं, हम पूरे बगदाद के लोगों को खाना नहीं खिला सकते, हम बड़े गरीब हैं, बगदाद के लोगों को खाना नहीं खिला सकते, मगर अल्लाह ने इतनी तो दी है, इतनी गुर्बत तो है, मगर कुछ लोगों को खाना तो खिला सकते हैं। जरा जाइए कुछ लोगों को दावत दे दीजिए, अगर पूरे बगदाद के गली को ना खिला सके तो कम से कम 2-4 गली के लोगों को खाना खिला देंगे। इस बात के लिए मेरे घर में वो बगदाद का मोची कहने लगा, मेरे गरीब का घर हूँ, ये टूटी हुई झोपड़ी है, लोग आएंगे। कहने लगे जरा दावत तो दीजिए, आप मदीना जा रहे हैं, लोगों को खबर तो पहुंचाइए, लोग आएंगे, जो हो सकेगा खिलाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि बड़े भयंकर खाना खिलाया जाए, कोई जरूरी नहीं है आलीशान दस्तरखान बिछाया जाए, जो इस गरीब से हो सकेगा हम खाना खिलाएंगे। कहते बगदाद का मोची घर से निकला, लोगों को दावत देने लगा, दरवाजा ठकठकाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? कहा मैं बगदाद का मोची हूँ, मैं मदीना जा रहा हूँ, तेरे घर की एक आदमी की दावत है, मेरे घर फला तारीख को आना, आकर के खाना खा लेना। कहने लगे ठीक है, उसने चंद लोगों को दावत दी है, घर वापस आया है। बीवी ने कहा, बीवी बोल पड़ी, अरे बगदाद के उस गली में एक माँ रहती है, एक बूढ़ी औरत है जिसकी 4 बेटियां हैं, चचा का इंतकाल हो गया है, बड़ी मुखलिस इंसान था, उसके घर भी दावत दे आइएगा। कहने लगे अब तो रात हो गई है, सुबह उठेंगे, उसके घर जाकर के दे आएंगे। कहने लगे उस मोची वो सुबह उठा है, नहाया है, अब निकला है, बगदाद के एक गली से दूसरी
दूसरी गली से तीसरी गली पहुंचा है, उस बुढ़िया के घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक लगाई है, बुढ़िया ने दरवाजा खोल दिया है। कहने लगे क्या बात है बेटा? कहने लगे मैं बगदाद का मोची हूँ, मैं चप्पलें सीने वाला हूँ, मैंने कई रोज पैसे बचाए हैं, मैंने कई साल पैसे इकट्ठा किए हैं, मेरा मदीने जाने का दिल था, अल्लाह ने उसे पूरा कर दिया है। अम्मा मैं आपको दावत देने आया हूँ, एक आदमी की दावत है। उस बुढ़िया ने कहा था सुनो, मेरी 4 बेटियां हैं जो बड़ी है, मेरी 4 बेटियां हैं जो बालिग हो चुकी हैं, किसी दरवाजे पे नहीं जा सकती है। गरीब की बेटी जो होती है घर की इज्जत होती है, गरीब की बेटी जो होती है घर की पैकर होती है, गरीब की बेटी जो होती है घर की जीनत होती है। कहने लगे चचा का इंतकाल हो गया है, मैं तेरे घर जाऊंगी, मैं खाना तो नहीं खा सकती हूँ, मुझे थोड़ा सा खाना दे देना, मैं अपने घर लेकर के आ जाऊंगी। इतनी बातें वो कर ही रहा था कि अंदर से खाने की खुशबू आने लगी। उस मोची ने कहा था अम्मा तेरे घर जो गोश्त बन रहा है बड़े प्यारा गोश्त है, इसकी खुशबू में बड़ी लज्जत है, मैं पूरे बगदाद में आज तक ऐसे लज्जत वाली महक नहीं सूंघी है, मगर अम्मा जो तेरे किचन खाने से, तेरे बावर्ची खाने से जो महक आ रही है बड़ी शानदार महक है। अम्मा तू गोश्त बना रही है, मुझे एक पीस देगी, मेरा दिल करता है कि मैं एक पीस खा लूं। जब ये जुमला उस मोची ने कहा था तो अम्मा ने तड़प कर कहा था ए मेरे बेटे सुनो, जो गोश्त बन रहा है, जो गोश्त मैं पका रही हूँ मेरे लिए तो हलाल है, तेरे लिए हराम है। जब ये जुमला कहा तो वो मोची तड़प गया, कहने लगे अम्मा मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है, जो मेरे लिए हलाल है वो तेरे लिए हलाल है, जो मेरे लिए हराम है वो तेरे लिए हराम है। ये कौन सा मसला है अम्मा कि मेरे लिए हराम है तेरे लिए हलाल है? कहने लगे जरा सुनो, मैं फातिमा के घर की बेटी, मैं सैयदजादी हूँ, मेरी बेटियां बड़ी है, मैं किसी के दरवाजे पे मांगने नहीं जा सकती, अपनी गरीब गुर्बत की चादर में अपनी बेटियों को समेट कर रखती हूँ, हम किसी से सदका खैरात नहीं ले सकते। चचा का इंतकाल हो गया है, पैसे खत्म हो गए हैं, मैं बगदाद के बाजार में घूमती रही कि शायद कोई मुझे कुछ देगा, मगर किसी ने कुछ ना दिया, मैं किसी के दरवाजे पे मांग ना सकी, क्योंकि मेरे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि ताहिरा, शाकिरा, आबिदा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का खून है। मैं आले रसूल हूँ, मैं किसके दरवाजे पे मांगने नहीं जा सकती। जब ये जुमला सुना मोची तो तड़प गया, कहने लगा अम्मा खबरदार ये गोश्त ना खाना। कहने लगी ये गोश्त तू कहाँ से लेकर के आई है? कहने लगी मैं तेरे घर में 1 हफ्ते से चूल्हा नहीं जला, मेरी छोटी बेटी ने आकर कहा था अम्मा एक हफ्ते हो चुके हैं, 1 हफ्ते से घर में खाना नहीं बना है, 1 हफ्ते से पानी पे गुजारा कर रहे हैं, अब भूख की शिद्दत ने ऐसी तड़पाई है, अब भूख ने ऐसा मुझे मारने पर आमादा कर दिया है, अम्मा अब लगता है कि मैं मर जाऊंगी, अगर माँ मुझे खाना नहीं दे सकती है तो मुझे जहर ला के दे दे। कहती मैं माँ हूँ, अपनी बेटी की बात को बर्दाश्त न कर सकी, मैं तड़प गई, मैं बगदाद के गलियों में घूमने लगी कि कहीं से कुछ मिल जाएगा तो अपनी बेटियों को खिलाऊंगी। सामने एक मरा हुआ जानवर था, मैंने उसके गोश्त के टुकड़े काटे हैं, अपने घर लेकर के आए हैं। मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है जब जान पे नान पड़े तो फिर तेरे लिए हराम चीज हलाल है, अगर जान बचाने की बात आ जाए तो हराम चीज खाकर अपनी जिंदगी बचा सकती है। बस वो गोश्त पका रही थी ताकि मेरी बेटियां खा के जिंदगी बचा ले। ये जुमले कह करके वो अम्मा रोने लगी। जानते हो वो मोची तड़प कर कहने लगा अम्मा जरा सुनो, इस खाने को ना पकाना, ठहर जा मैं आ रहा हूँ। दौड़ा दौड़ा अपना घर आया और आकर के कहने लगा ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी बीवी, मेरा एहराम का कपड़ा कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है जो राहे सफर के लिए रखा है, वो बोरा कहाँ है जिसमें मैंने सामान रखा है, जरा जल्दी उसे बाहर निकालो। उसने लिया है, बाजार के बगदाद के बाजार में गया है, सामान दुकानदार के पास पहुंचा है, दुकानदार से कहा सारे सामान को वापस ले लो, ये एहराम का कपड़ा है इसे वापस ले लो, इसके बदले में जो पैसे दिए हैं वापस दे दो। कहने लगे क्या तू नहीं जाएगा मदीना? तू तो मदीने के लिए रोता था, मदीना जाने के लिए तड़पता था। कहने लगा नहीं यार, अब मदीना बाद में जाऊंगा, मगर पहले मुस्तफा जाने रहमत की बेटी भूखी रह जाए और एक मोची मदीना जाए। अगर मुस्तफा ने पूछ लिया कि मेरी बेटी भूखी थी तू मदीना क्यों आया है तो क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ाते मुस्तफा, अहले बैते मुस्तफा, नारे
कहने लगे ना, वो कहने लगा अगर मुस्तफा मदीने वाले मुस्तफा ने पूछ लिया तो क्या चेहरा दिखाऊंगा। कहने लगे ला मेरा कोई काम है, मैं नहीं जाता, बाद में जाऊंगा, तेरा काम है सामान वापस करना कर। कहने लगे क्या करना है। कहने लगे इसके बदले में मुझे आटा दे दे, इसके बदले में मुझे जौ का आटा दे दे, इसके बदले में मुझे गेहूं दे दे, इसके बदले में मुझे सिरका दे, मुझे खजूरें दे। कहने लगे सारा सामान लिया, घर का पूरा अखराजात 1 महीने का खरीदा, जितने उस गरीब के पास पैसे थे अपने कांधे पे लादा। और फिर जानते हो उस ज़ईफा के घर उस बुढ़िया के दरवाजे पे गया, दरवाजा ठकठकाया, अंदर से अम्मा आई। कहने लगी क्या बात है बेटे। कहने लगे अम्मा गोश्त फेंक दे, ले तेरे 1 महीने का सामान लेकर के आया हूँ। अम्मा ये पैसे हैं, इसे तू रख ले, मैं गरीब आदमी हूँ अम्मा, मैं तो बगदाद के चौराहे पे चप्पल सीने वाले एक मोची हूँ। अपनी बेटियों से कहना इसके लिए दुआ करे, मेरा दिल करता है मदीना जाने को, मैं मदीना जाना चाहता हूँ, अपने जद्दे अमजद के बारगाह में दुआ कर दे। वो उस बुढ़िया ने कहा था, उस अम्मा ने कहा था अल्लाह तुझे मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। ये कह करके वहां से निकला। अब वो निकला है, टूटी हुई चप्पल है, निगाहें नीचे किया हुआ है, काफिला वाले के तरफ सोचता है, दिल फटा जाता है कि लोगों को मैंने दावत दी है, अब दरवाजे पे लोग आएंगे, मेरी इज्जत का मजाक उड़ाएंगे। घर आने के बाद उसकी बीवी ने कहा था तुम सामान लेकर के कहाँ गए। कहने लगे तू नहीं समझेगी, अब लोगों को मुझे जाकर मना करना होगा, मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, अब मैं इस साल मदीना नहीं जा सकता हूँ। कहते इस साल मैं हज के सफर पे नहीं जा सकूंगा। अब लोगों के दरवाजे पे गया है, दरवाजा ठकठका के कहने लगा माफ कीजिएगा मैं इस साल मदीना नहीं जा सकता है, मैंने हज कैंसिल कर दी है। सारे बगदाद के गलियों के लोगों ने कहा था बड़ा खतरनाक मोची है, बड़ा बेवफा मोची है, बड़ा मक्कार मोची है, बड़ा जालिम मोची है, लोगों को गुमराह करने वाला है, झूठी खबर फैलाने वाला है, बड़ा बेगैरत मोची है। इसने झूठी खबर फैलाई थी अपना नाम कमाने के लिए, अब लोग उसके मजाक बना कर रख दिए। जिस गली से वो गुजरता था लोग उसे ताना दिया करते थे, बड़ा बेगैरत मोची है। मदरसे में बच्चा पढ़ता था, मदरसे से बच्चे को निकाल दिया गया। उस्ताद ने कहा था बड़ा बेगैरत मोची का बेटा है, जब बाप झूठा है तो बेटा भी झूठा ही होगा, जा मदरसे से निकल जा। कहते बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। जिस चौराहे पे चप्पलें सीता था लोग उससे चप्पलें नहीं सिलाते थे, लोग कहते थे इसे चप्पलें ना सिलाना, ये बड़ा झूठा मोची है, ये बड़ा फरेब मोची है, लोगों को फरेब में डालता है। कहने लगा घर से बाहर नहीं निकलता था, जब निकले तो लोग ताना देते थे। मगर उसी साल हज करने के लिए लाखों के तादाद में जब मक्का लोग पहुंचे थे, औलिया चिश्त के निगाहबान, औलिया चिश्त के निगरां कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसी साल हज करने गए थे। जब खाने काबा में आपने भीड़ देखी और देखने के बाद आपने दुआ की थी ऐ मेरे परवरदिगार इतने लोग हज करने आए हैं, क्या अल्लाह ने ऐ परवरदिगार इतने लोगों का हज कबूल हो गया है। तो गैब से आवाज आई थी ऐ कुतुबुद्दीन सोन, इतने लोग जो हज करने आए हैं, जो खाने काबा में तवाफ कर रहे हैं, मैंने सबके हज को कबूल कर लिया है। जब ये जुमला हजरत बख्तियार काकी ने सुना है तो रब के हुजूर में सजदा करने कर कहे थे ऐ मेरे परवरदिगार तूने कौन सी अदा पसंद की है जो इतने लोगों का हज कबूल कर लिया है। तो बगदाद के लोगों से पूछा था यहाँ मोची नाम, यहाँ बगदाद का मोची कौन है जो बड़ा मशहूर मोची है। लोगों ने कहा था हुजूर उस जालिम के बारे में मत पूछिए, बड़ा झूठा आदमी है, अफवाहें फैलाता है। कहने लगे मुझे घर बतलाइए, मुझे बातें ना सुनाइए। हजरत बख्तियार काकी को लोगों ने कहा इस गली के बाद उस गली में मकान है, आप उस गली में चले जाइए। जब आप गए तो एक 9 साल का बच्चा दरवाजे पे खड़ा था। आपने पूछा बेटे बताओ बगदाद का मोची का मकान कहाँ है। उस बेटे ने कहा था क्या काम है। कहने लगे पता बताओ। काम मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। उस 9 साल के बेटे ने हजरत बख्तियार काकी के हाथ को पकड़ कर कहा था हुजूर उसी मोची का बेटा हूँ, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। जब मेरा बाप गली से निकलता है लोग उसे गाली देते हैं, जब वो गली से निकलते हैं लोग उसे ताना देते हैं। आज कोई मेरे बाप को इज्जत से पुकारा है, आज कोई मेरे बाप को खोजने के लिए
आया है, मैं उसी गरीब मोची का बेटा हूँ। जब ये जुमला कहा है हजरत बख्तियार काकी ने उस 9 साल के बेटे के आंख के आंसू को पोंछे हैं और कहने लगे चल अपना घर बता। अब जैसे दरवाजे पे पहुंचे हैं, दस्तक लगाई है, अंदर से आवाज आई है, कौन? आपने कहा मैं बख्तियार काकी हूँ। कहने लगे हुजूर क्या काम है? क्या तुझसे मिलना बड़ा जरूरी है? कहने लगे आपके साथ कितने लोग हैं? कहने लगे मेरे साथ तो 50 लोग हैं। आपने कहा नहीं हुजूर, अगर मिलना है तो एक ही आदमी अंदर आइए। कहा कि लोग मुझे ताना देते हैं, लोग मुझे गाली देते हैं, मैं जिल्लतो खार हो चुका हूँ, मेरा जीना दो भर हो चुका है, मैं बगदाद के गलियों में नहीं निकलता हूँ, अगर आपको अंदर आना है तो आ जाइए। ये जुमला कहा है, आपने दरवाजा खोल दिया है। जब मोची ने दरवाजा खोला है, बख्तियार काकी अंदर गए हैं। जब अंदर दाखिल हुए हैं, आपने सीने से लगाया है, लगाकर हाथ चूमा है। जब ये देखा है, आपने कहा हुजूर, आपने कहा हुजूर जो औलिया चिश्त के निगाहबान हैं, जो ख्वाजा खाजगा के खलीफा हैं, आप मुझे सीने से लगा रहे हैं। कहने लगे चल बता तूने, तेरा अमल कौन सा है, तेरी नेकी कौन सी है, तुझे पता नहीं है तेरे अमल के बिना पर आज कई लाख लोगों के हज कबूल हो गए हैं। कहने लगे मैं तो बड़ा जाहिल इंसान हूँ, मुझे नमाज की नीयत नहीं आती है, मुझे सना पढ़ना नहीं आता है, मैं तैयार पढ़ना नहीं जानता हूँ। मगर कहने लगे नहीं बता तूने कौन सा अच्छा काम किया है। कहने लगे हुजूर ये मेरा राज है, मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। हजरत बख्तियार काकी ने कहा था तुझे बताना पड़ेगा, तेरा राज क्या है? कहने लगे जब सुनना चाहते हैं जरा सुन लीजिए। इसी बगदाद में एक खातून है जो सैयदजादी है, वो जानते मरे हुए गोश्त को पका रही थी, मुझे गवारा ना हुआ, मैंने सारे हज का मेरे हज का जो सफर का सामान था मैंने सारा बेच दिया है और बेच के सारे पैसे उस खातून को दे दिया है। कहा मैंने बस इतना सा काम किया है। हजरत बख्तियार काकी ने कहा था ऐ मेरे मोची मेरे सीने से लग जा, तेरे इश्क करने का तजुर्बा अलग है, तेरे इश्क करने का नजरिया अलग है। तूने मेरे आका के खानदान की बेटी की इज्जत की है, अल्लाह ने इतना बड़ा एजाज अता किया है। आपने उस मोची के हाथ को पकड़ा है, पकड़ के बगदाद के चौराहे पे लेकर गए और कहने लगे ऐ लोगों सुनो, आज के बाद इसे गाली मत देना, आज के बाद इसे ताना मत देना कि वो मोची है जिसने अहले बैत के बेटियों से प्यार किया है। तो अल्लाह ने ये सिला अता किया है कि इस साल जितने लोग हज पे गए अल्लाह ने सबका हज कबूल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ाते मुस्तफा, अहले बैते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो सोच रहे थे कि आप लोग क्या पता नहीं 100 का नोट चलता है कि नहीं चलता है। हम बड़ा टेंशन में थे, मेरा बीपी बढ़ रहा था, कितना घमा घमी हो रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है। अब उधर से आएगा नहीं तो इधर से माल बहुत है मेरे पास, हम माल बहुत लेके आए हैं। आप उधर से कम कर दीजिएगा तो हम भी इधर से कम कर देंगे, हम भी बहुत चालाक आदमी हैं, है ना। अब कुछ आए थे एक नौजवान 10 का नोट मामून भाई को दे थे। हाँ 10 का नोट हमको मत दीजिएगा, डॉक्टर में भी क्वालिटी होता है भाई, कोई फिजिशियन होता है, कोई हार्ट सर्जन होता है, उसी हिसाब से आइएगा यहाँ, है ना, समझ के आना है। जरा आप मुस्कुरा लिए हैं तो थोड़ा दोनों हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, थोड़ा बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, थोड़ा मचल कर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अपने बस्ती में कहिए या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। आप सुनेंगे ना 10-15 मिनट की खत्म कर दें, कितना देर सुनेंगे? तो प्लास्टिक का फेफड़ा लेके थोड़ी ना हम आए हैं, पीछे से कह रहे हैं 1 घंटा। आगे भाई प्लास्टिक का नहीं है तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, मेरे घरे वाले को फोन कर दीजिएगा और कह दीजिएगा कि मौलाना साहब 2 घंटा तकरीर किए और बेहोश हो गए हैं। अब ये मधुपुर नहीं, अब मुर्शिदाबाद हॉस्पिटल जाएंगे। अब पता नहीं इनको होश आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको 2 घंटा सुनना है तो एक वादा करना पड़ेगा, तब सुनाएंगे। जरा मचल कर कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादा पक्का होना चाहिए। ताकि यहाँ पे याद रखिएगा, अली के बेटों को गवाही बना लीजिए, जिंदगी संवर जाएगी। अली के बेटे को अपना मुकद्दर बना लीजिए, जिंदगी संवर जाएगी। और जिसने अली के बेटों को मुकद्दर बना लिया है, इतिहास उठा कर देखो, जरा इतिहास उठा कर देखो। वो नकी अली खां का बेटा अपने वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा बन गया है। बेशक। जरा अहमद रजा कौन है ये भी समझ लो।
जरा जानो मसला कि आला हजरत क्या है और इश्क करने का तरीका क्या है। वही आला हजरत है, वही आला हजरत है जो सदरुल अफाजिल है, मुरादाबाद नईमिया है। सरकार दर्स में देख के कुछ लिख रहे हैं। सरकार मुरादाबाद नईमी आए हैं, आप सैयद थे, जैसे आप अंदर गए हैं आला हजरत खड़े हो गए हैं। आप कहने लगे हुजूर आप मेरे उस्ताद हैं, आप बैठ जाइए, मैं सैयद जरूर हूँ मगर मैं आपका शागिर्द हूँ, बैठ जाइए। आला हजरत ने एक जुमला दिया था, जुमला बड़ा प्यारा था, इसे दिल पे लिख लीजिएगा। तब आला हजरत ने जुमला दिया था, आपने कहा था नईमुद्दीन सुनो, मैं दर्स हदीस पढ़ा रहा हूँ तो मैं नबी पाक का गुलाम बनकर, और जब मैं खड़ा हो गया हूँ तो एक आले रसूल का गुलाम बनकर, और दोनों गुलामी जब मुझे मिली है तब मैंने ये कहा है, तब मैंने ये कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो जब ये जुमला आला हजरत ने मदीने में कहा ना, तो फिर आपने कहा था तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह 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 बेशक हजरत है, आला हजरत ने हमें प्यार करने का तरीका बताया है, इश्क करना कैसे है। जरा आओ शहर बलक, शहर बलक के रहने वाली दो बेटियां सैयदजादी आई, कहाँ आई? शहर ईरान, शहर ईरान पहुंची, वहां एक चौधरी पैसे वाला मुसलमान, आज कुछ लोग भी मुसलमान हैं पर नाम के मुसलमान हैं, अरे है कि नहीं है? सिर्फ जुम्मा वाला मुसलमान है, जुम्मा का दिन होगा, अरे बाप 11 बजेगा टोपी खोजेगा, टोपी का 11 बजेगा लोटा खोजेगा, बदना कहाँ है, और नहीं मिलेगा तो फिर बीवी की तरफ देखेगा, कहेगा आज मार के फाड़ देंगे, कल नमाज पढ़ के आज तो उसके बाद तुमको देखा जुम्मा दिन आप ये ऐसा मुसलमान है। हाँ, अब फ्री फायर अगर खेलने बोल दीजिए मेरा नौजवान लोग को, अरे बाप रे बाप तबाह किए भाई, ये लोग तो बर्बाद कर दिया कौन, बाप रे बाप। आधी रात को हजरत, आधी रात को 12 बजे तक टुकुर टुकुर जागा रहेगा और मार 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 मार, जो सो रहा है वो भी डर गया कि भाई किसको मारे, नींद में उठ के बैठ गया। ये लोग किया हुआ है, मगर तुमको पता नहीं है ये गेम क्या है, तुम नहीं जानते हो इस गेम का मतलब क्या है। इस गेम को बनाने वाला कौन है जरा सुन लो। इस गेम को बनाने वाला उस लड़के का नाम 9 साल का लड़का था जिसका नाम पॉप था, ईसाई का बेटा है, उसने गेम को तैयार किया है। और एक मीटिंग बैठाई गई थी इजराइलों के माबाइन, कहने लगा कैसे गेम का इजाद करो जिसे एक दूसरे को मारने वाला गेम हो। दिल पे हाथ रख के बताओ, मजहब इस्लाम ने कभी इजाजत नहीं दी है कि अपने फायदे के लिए किसी का मर्डर कर दो। मजहब इस्लाम में गुनाह है, किसी बेकसूर को मारना गुनाह है, मगर तेरा फ्री फायर गेम में यही बताता है अगर तुझे जिंदा रहना है तो तुझे मारना होगा। ये फ्री फायर का मोटोवे है, इस गेम का रचना यही है कि तुझे अपने आप को बचाने के लिए तुझे मारना होगा। मारने वाला तेरा दोस्त भी खेल रहा है, उसमें तेरा भाई भी खेल रहा है। अगर तू बचाना चाहता है तो अपने भाई को मारना पड़ेगा, अगर तुझको बचना है अपने दोस्त को मारना पड़ेगा। तो उसको तुम किल कहते हो, इंग्लिश की जबान में उसे किल कहा जाता है। बड़ी शान से कहते हो मैं जीत गया, 4 लोगों को मारा है, मेरा रैंक बढ़ गया है। मगर जानो इजराइली हुकूमतों ने ये चाल चला था कि मुसलमान के बच्चों से कुरान कैसे छीना जाए, मुसलमान के बच्चों से कलम कैसे ले लिया जाए। वो जानता है कि मजहब इस्लाम का बेटा जब कलम उठा लेता है तो अपने वक्त का मुजद्दिद बन जाता है, अपने वक्त का ऐसा मुजद्दिद बनता है कि शाहजहानपुर में एक आला हजरत बरेली में थे, एक शाहजहानपुर में एक मुजद्दिद था जो कलमी सिलसिला का बुनियाद रखा था। जब मुजद्दिद बन जाता है, जब कलम उठा लेता है तो फिर वक्त के शहंशाहों के तख्ते पलट देता है। जब कलम उठा लेता है तो अपने वक्त का ऐसा मिसाइल तैयार करता है जिससे डॉक्टर एजेपी अब्दुल कलाम बोलते हैं। जब मुसलमान का बच्चा कलम उठा लेता है तो फिर इतिहास लिख देता है। याद रखो, जो तलवार लेकर के आया था हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए, आज वो इतिहास के पन्ने में रह गया है। लोग उसे बाबर कहते हैं, वो इतिहास के पन्ने में रह गया है। उसे शाहजहां कहते हैं, इतिहास के पन्ने में रह गया है। उसे हुमायूं कहते हैं, मगर जो मुसल्ला तस्वीर लेकर के आया था उसे गरीब नवाज कहते हैं। और कयामत तक गरीब नवाज का नाम लोगों के दिलों से कोई मिटा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो जानता है कि मुसलमान के बच्चों के हाथों से कुरान कैसे लिया जाए, इसे स्कूलों से कैसे दूर करनी है, इसे अपने माँ बाप से कैसे इसके खिलाफ करना है, क्योंकि मुसलमान का बच्चा जानता नहीं है कि तेरे लिए माँ बाप क्या है। तू जिस दिन जान जाएगा कि तेरे लिए माँ बाप क्या है, खुदा की कसम याद रखना, अगर माँ बाप है तो अपने माँ बाप की इज्जत कर। अपने बूढ़े, बात याद रखना, जो बूढ़े चचा बैठे ना सामने, ये चचा बैठे ना, इनसे पूछ क्या इनको गाड़ी खरीदने की जरूरत है, तेरा पूछ कैसे 4 चक्का चाहिए। बाबा बोलेगा नहीं, मैंने जिंदगी में गाड़ियां बहुत देखी। तेरा पूछो इससे कैसे लेलन के कपड़े चाहिए, कहेगा नहीं बेटे मैंने कपड़े बड़ी पहन लिए। तेरा पूछो बंगला चाहिए बाबा, कहेगा नहीं मुझे बंगला नहीं चाहिए। तो जरा पूछो इस बूढ़े बाप से इसे क्या चाहिए, तो हर दुनिया का वो बूढ़ा बाप बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे मकान चाहिए। हाँ मुझे 5 मिनट चाहिए, जब मेरा बेटा शाम को थका हारा काम करके घर आए तो बस मेरे बगल में बैठ के मुस्कुरा दे। हर बूढ़ा बाप यही चाहता है, उसके लिए दुआ दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बूढ़ा बाप यही चाहता है, बूढ़ी माँ यही चाहती है कि बस मेरा बेटा 5 मिनट बैठ जाए। आपको बताऊं ये बूढ़ा बाप रोता है, किसी के सामने आंसू नहीं बहाता साहब, इसलिए नहीं रोता है। ये जानता है कि मैंने अगर रो दिया तो मेरा घर बिखर जाएगा, मेरी बीवी बिखर जाएगी, मेरी माँ बिखर जाएगी, मेरे बच्चे बिखर जाएंगे। ये बूढ़ा बाप रोता कहाँ है, जरा सोचो ना जवानों, रोता कहाँ है। मैं पता बताता हूँ, इसी जुमा वाले दिन में जाना, उस अपनी मस्जिद में चले जाना, किसी बूढ़े बाप के बगल में खड़े हो जाना और जरा देखना उसकी सिसकियों की आवाज अपने दिल की धड़कन से सुनना। ये बूढ़ा बाप अल्लाह के हुजूर में रोता है, जुमा के दिन रोता है। इसे तहियात पढ़ना नहीं आता है, इसे नमाज पढ़ना नहीं आता है, मगर डरे खुदा में, बारगाह खुदा में डर डर के खड़ा होता है, नियत मान के खड़ा होता है और कहता है मेरे परवरदिगार मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मगर तूने मुझे बाप बनाया, तेरा एहसान है। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, तूने मुझे बेटे दिए हैं, तूने मुझे बेटियां दी है, मगर ऐ मेरे परवरदिगार मैंने दुनिया देख ली है, मैं कभी भी दुनिया छोड़ के जा सकता हूँ, कभी भी मौत आ सकती है, मैं पका हुआ फल हो चुका हूँ। ऐ अल्लाह अब मेरी दुआ है कि मेरे बच्चों के जिंदगी से मुसीबत को निकाल दे, खुशियां डाल दे, ताकि जिंदगी भर वो सलामत रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बूढ़ा बाप वहां रोता है, इसलिए याद रखो तुझे पता नहीं अंग्रेजों की ये साजिश थी इजराइल की, और इजराइल ने जो जुल्म उठाया है वो छुपा हुआ नहीं है। 20,000 बच्चियां शहीद हुई है, 33,000 नौजवान शहीद हुआ है, 40,000 माएँ शहीद हुई है, 22,000 बाप शहीद हुआ है। जरा चलते चलाते एक 9 साल की बेटी का जरा सुन लो, जब याद आ गया तो सुना देता हूँ। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, उसी फलस्तीन की 9 साल की बेटी थी। आज मेरी घर की बेटियां क्रीम लगाती है, मेकअप लगाती है, वो पतला जालीदार कपड़ा पहन करके सादे सर का बाल खोल करके पार्टियों में जाती हो। ले जाने वाला बेगैरत बाप, ले जाने वाला वो बेगैरत माँ जो जवान बेटी को खुद से तैयार करती है, वो जालीदार कपड़ा पहना करके, लिपस्टिक लगा करके, मेक पाउडर लगा करके उस पार्टी में, शादियों में लेकर के जाती है। तुझे पता नहीं है उसमें तेरा चचा बैठा होगा, उसमें मोहल्ले के नौजवान बैठे होंगे, उसमें कितने खानदान के नौजवान बैठे होंगे, तुझे पता नहीं है। जब लोगों की निगाहें पड़ती है, शैतान हवा मारता है, उसकी निगाहों की हवस अपनी आंखों से क्या सोचता है, तुझे बिस्तर पे ले जाने की चाहत रखने लगता है। मगर आज हमारी बेटियों को बर्बाद किसने किया है? आज मेरी कौम की बेटियां जब अपने घरों से निकलती है, स्कूल और कॉलेजों के नाम पर निकलती है, घर पे बुर्का डाल करके निकलती है, मगर कॉलेज जाते जाते बुर्का खोल देती है और किसी गैर के हाथ पकड़ करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम पर अब किसी होटलों में जाकर के मिलती हो। ऐ मेरी बेटियों याद रखना, झारखंड से तेरा भाई आया है, तुझे पैगाम दे करके जा रहा है। जरा अपनी अजमत को समझो, तुझे मालूम नहीं है, जरा 1400 साल पहले का इतिहास उठा कर दे। कोई अपनी बेटियों को जिंदा नहीं रखता था, बेटियों को मार देता था। आज तेरी सरों की दुपट्टे सलामत है, आज तेरी जिंदगी सलामत है। बेटियों आज तू अगर रहमत बन करके आई है तो किसी दुनियादार की वजह से नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार की वजह से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
तुझे पता नहीं है बेटिया, अपने गरीब बाप की इज्जत को ना रोंदो, अपने गरीब भाई की गुर्बत को, उसके गुर्बत को चादर ना फाड़ो। तुम किसी से इश्क ना लगाओ। तुम जब इश्क लगाती हो तुमने मोहब्बत को बदनाम कर दिया। पाकीज़ा मोहब्बत को बाजार में बेहयाई रंग में पीस कर रख दिया। तुम एक बिस्तर पे सोने के नाम को मोहब्बत कहते हो। तुम मोबाइल पे आई लव यू लिख करके कहने के नाम को आई लव यू लिख करके मोहब्बत कहते हो। मोहब्बत आई लव यू का नाम नहीं है। मोहब्बत किसी नौजवान लड़के को होटल में मिलने का नाम नहीं है। इश्क करना है तो मैं इश्क बताता हूँ, इश्क करने कैसे जिया जाता है। अगर इश्क सीखना है तो हजरत वैसे करनी से सीखो। इश्क किया कैसे जाता है, इश्क ऐसा हो तुमको तोड़ कर बताया था। इश्क करना है तो अब सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिके मुस्तफा, आशिके मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझे कहीं नहीं जाना है, किसी मजार पे जाने की इजाजत नहीं है मेरी बेटियों। मगर सुन, अल्लाह ने तुझे रहमत बनाकर भेजा है। अपनी क्वालिटी को समझो, अपने आप को समझो। जब तेरे पेट से बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे है जरा समझना तू है कौन। तेरा भाई बीमार हो जाए, तेरे पापा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुझे एक काम करने की जरूरत है। वो जरूरत यह है कि किसी कोने पे चली जाना, वजू बनाना, मुसल्ला बिछा लेना। मेरे सरकार गौसे आजम ने कहा है कि जो बेटी किस मुसल्ले पर खड़े होकर के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेती है और वहां से गौसे आजम को वादा याद करती है, गौसे आजम वादा करते हैं कि वो बेटी मुझे 1 मर्तबा पुकारेगी, गौसे आजम उसे 100 मर्तबा पुकारेगी। इसलिए बेटियों, ये होटलों में जाना छोड़ दो। तुझे पता नहीं, ये नौजवान भी कम नहीं है। आज मेरी कौम की बेटी डॉक्टर नहीं बन पाई, आज मेरी कौम की बेटी आईपीएस अफसर नहीं बन पाई, आज मेरी कौम की बेटियां लॉयर नहीं बन पाई। इसके जिम्मे नौजवान है, एक गरीब, वो जानता है मेरी बेटी चल जाएगी, मैं जाएगी। आज बेटी डॉक्टर क्यों नहीं, कोई आईपीएस जाती। मज़हब इस्लाम की शहजादी जब डॉक्टर बन के निकलेगी, मज़हब इस्लाम की आज कुछ लोग खाना जाने से डर, मगर जब मुसलमान की बेटी आईपीएस बनेगी तो वो जानेगी कि ये मेरी बहन है, इज्जत नहीं लूटी जाएगी। नौजवानों ने कम आफत नहीं किया है। मेरी कौम की बेटियां स्कूल जाती है, ये नौजवान गाड़ी लेके पीछे पीछे जाता है, उसे लब लेटर देता। पहले तो लब लेटर चलता था, अब मोबाइल चल गया है। 15,000 का मोबाइल छुपा के देता है, कहा रख लो, बाप का हराम की कमाई है, बाप का पैसा है। अपने गर्लफ्रेंड को मोबाइल दिया। कितना बेशर्म नौजवान है। कॉलेजों के बाहर मेरी कौम की बेटियों को छेड़ने वाला ये मुसलमान खुद को मुसलमान कहता है। तुझे पता नहीं है मजहब इस्लाम की शहजादी है, तेरी ये मोमिन बहन है। याद रखो, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, साहबा सुनो, किसी यतीम बेटी के सर पे हाथ रख दोगे तो मुस्तफा जाने रहमत वादा करता है कल कयामत के दिन वो भी बख्शा जाएगा, उसका खानदान भी बख्शा। बेशक किसी की इज्जत बचाओगे तो मुस्तफा जाने रहमत कल कयामत के दिन तेरी इज्जत बचाएंगे, तुझे जन्नत लेकर के जाएंगे। जरा सुनो, शहर बलक की रहने वाली वो बेटियां, सैयदों से प्यार करना कैसे है, अहले बैत से मोहब्बत कैसे करनी है। मैं तो अहले बैत के दर का कुत्ता हूँ। जब सैयद खड़े हो जाएं तो आप खड़े हो जाओ, सैयद जितना देर बैठे रहे तो आप खड़े रहो।
सैयद अगर डांट दे, अगर किसी सैयद ने तुझे डांट दिया तो खुदा की कसम समझो कि मेरा मुकद्दर चमक गया है। सैयदों की डांट में बड़ा प्यार रहता है, ये मत सोचना। आज तो सिलसिला की बड़ी मारा मारी है, लोग सिलसिला के लिए हजरत मारा मारी लगा हुआ है, वो मेरा पीर है, वो उसका पीर है, वो फलाना पीर है। आजकल अपना अपना बोर्ड लेके सब घूम रहा है, ये मेरा पीर है, वो मेरा पीर है, ये मेरा पीर है, वो मेरा पीर है। मगर याद रखो, एक आले रसूल पीर सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पीर हो। सुभान अल्लाह। याद रखना, इसे सच्चा मान के चलो। जानते हो शहर बलक की वो औरत कहाँ आई? शहर ईरान आई, एक मुसलमान के दरवाजे पे। आज का मुसलमान फकीर को 10 रुपया देगा, अगर कोई मांगने के लिए आ जाए और कह दे कि मुझे बहन की शादी है, तो उससे पूछेगा तुम कहाँ से आया है, उससे पूछेगा कागज लाया है? बोले हाँ। बोले इसमें मोहर कहाँ है, इसमें नाम कहाँ लिखा है, इसमें सिग्नेचर कहाँ है, इसमें नंबर कहाँ है? फोन करके पूछेगा, हाँ। 10 रुपया नहीं देगा, उसका पूरे खानदान का पता लगा लेगा। जी जी बेशक। अल्लाह ने आपको दौलत दिया, आपसे पूछा कि तूने मेरा कौन सा काम किया है? अल्लाह ने आपको खूबसूरती दी, आपसे पूछा तूने मेरा कौन सा काम किया है? तो किसी गरीब को 5 रुपया देने में इतना सवाल क्यों करते हो? अगर देना है तो दो, अगर वो झूठ बोलेगा वो समझेगा, रब जाने वो जाने, अपना काम है देना ताकि गरीबी की गुर्बत मिट जाए। अगर वो दवा दे दे, अगर झूठा ही देगा, अल्लाह तुझे उसका अजर अता फरमाए। सवाले ना किया करो, अगर आ जाए तो उसे दे दिया करो। जानते हो मुसलमान की बेटी, मजहब इस्लाम की शहजादी, अली के घर की बेटी सैयदजादी शहर बलक से आई थी और शहर ईरान के चौधरी के घर दरवाजा पे दस्तक दी। कहने लगे कहत साली पड़ा है, मेरे गांव में भूख हड़ताल आ गया है, खेती नहीं हुई है, सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं, मेरे पास मेरी 3 बेटियां हैं, मैं लेकर के आई हूँ, मैं किसी से खैरात नहीं मांग सकती, ज़कात नहीं मांग सकती, ऐसा करो ना, मुझे रहने के लिए जगह दे दो। मैं 3 महीने के सफर से आई हूँ, थक गई हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। कहने लगे क्यों नहीं, ज़कात और खैरात क्यों नहीं ले सकती? कहने लगे मैं सैयदजादी हूँ, मैं अली के घर की बेटी हूँ। कहने लगे सजरा है तेरे पास, वो सर्टिफिकेट है तेरे पास? उसकी आंख में आंसू आ गया, रो पड़ी। कहने लगी मेरे पास सजरा तो नहीं है, मेरे पास तो सर्टिफिकेट तो नहीं है, पर हाँ मैं जानती हूँ कि मैं अली के घर की बेटी हूँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई सच नहीं, मेरा रब जानता है कि मैं सैयदजादी हूँ। जब ये जुमला कहा ना, कहने लगे नहीं सर्टिफिकेट है तो दिखाओ वरना चलते बनो। कहते वो आगे बढ़ी ना, तो सामने एक मेवे की दुकान थी जहाँ अखरोट बिकता था, बादाम बिकता था, मगर बेचने वाला यहूदी था। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, मचल कर बोलो, अपने बस्ती में बोलो, जरा मस्ती में बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो, दोनों हाथों को उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जागे हुए हैं आप लोग, मजा आ रहा है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाँ तो फ्री फोकट में आदमी हाथी बांध दे, है ना? क्या दोनों हम भी सुनेंगे, लेना ना देना कुछ नहीं। एक वो साहब थे, 100 रुपया दिए थे, मेरे हाथ में कुलबुला रहा है, कहा मेरा साथी भेजो वरना हम यहाँ से निकल जाएंगे। चलिए आपकी मोहब्बत है, आपने मुस्कुरा दिया, मेरा काम बन गया। मुस्कुराना नबी पाक की सुन्नत है। जरा सुनो आप। कहने लगे किराने के वो मेवा बेचने वाला यहूदी उसके दरवाजे पे खड़ी हो गई, वो गौर से देख रहा था, करीब आया। कहने लगे बेटे कहाँ की रहने वाली हो? कहने लगे बलक का रहने वाली हूँ मैं। कहने लगे तेरा चेहरा बताता है कि तू कोई आले खानदान की रहने वाली है, तेरा चेहरा बता रहा तू किसी कबीले के रहने वाली है, तेरा चेहरा बताता है कि तू कोई नेक घर की बेटी है। कहने लगे बेटा बता तेरा कबीला कौन सा है? कहने लगे मेरा कबीला सैयदों का कबीला है। कहने जब नाम सुना ना सैयदों का, यहूदी था, सैयदों का नाम सुना ना तड़प कर उठ गया। कहने लगे पैसा लेंगे बेटा? कहने लगे मैं ज़कात और खैरात नहीं लेती, इतना सुनना था। कहने लगे ठहर जा बेटा ठहर जा, यहीं पे खड़ी रहना, मैं अंदर से आ रहा हूँ। अपनी बीवी के पास गया। कहने लगा यार आज जिंदगी ने करवट ली है, आज नसीब जागने वाला है, तू यहूदी है मैं भी यहूदी हूँ। मैंने अपने किताब में पढ़ा है जो मजहब इस्लाम के पैगंबर है उसकी खानदान की जो बेटियां हैं किसी से ज़कात और खैरात नहीं लेती है, किसी को अगर कुछ दिया जाए
तो ऐसे वो नहीं लेती है। कहने लगे यार मैंने सुबह ही अपनी किताब में पढ़ा था, मगर मैंने देखा है उस बेटी का चेहरा देखा है तो मुझे खुदा याद आ रहा है। उस बेटी के चेहरे को देखा है, ऐसा लगता है किसी पाक दामन की बेटी है, किसी पाक दामन से होकर के आई है। इतना कहना था। कहने लगे कमरे को साफ करो, जल्दी जल्दी चादर बिछाओ, मैं उस बेटी को लेकर के आ रहा हूँ। हाथ बांध कर खड़ा हो गया। कहने लगे बेटा चल मेरे घर पे बैठ जाना। वो कहने लगे आपका जात आपका कबीला क्या है? कहने लगे यार मैं तो यहूदी हूँ। कहने लगा बेटा मैं तो यहूदी हूँ, मुझे नहीं पता मुसलमानों को कैसे वेलकम किया जाता है, मुझे नहीं पता मुसलमान बेटियों को कैसे बुलाया जाता है, मगर मुझे जिस तरह भी आ रहा है मैं तेरा वेलकम कर रहा हूँ। मेरी टूटी फूटी झोंपड़ी को मत देख, आजा बेटा अंदर आजा। उसने चादर बिछाई है उसी चादर पे बैठाया, कहा बैठ जा। उसके बाद कहने लगे 10 मिनट का वक्त दे दे शहजादी, 10 मिनट का टाइम दे दे। मेरे घर की बर्तनें तो झूठे हैं, मेरे बच्चे खाना खा चुके हैं, मेरी बहनें बेटियां खाना खा चुकी है, मेरे घर के लोग उसमें खाना खा चुके हैं। मैं नई बर्तनें मिट्टी का निकाल के ला रहा हूँ, अपने दुकान से निकाल के ला रहा हूँ। मेरा ये औकात नहीं है कि मैं तुझे झूठी बर्तन पे खाना खिला सकूं। बेटा ठहर जा, 10 मिनट का इंतजार कर ले। वो दौड़ा दौड़ा गया है, अपने दुकान से मिट्टी के बर्तन को निकाला है, अपनी बीवी से कहने लगा जल्दी जल्दी इसे धो, और धो करके इसे निकालो और निकाल करके इसमें रखो। किसी में अखरोट रखा है, किसी में बादाम रखा है, किसी में खजूरें रखा है। थर थर कांपता हुआ आया है और आकर के उस खातून के बारगाह में खड़ा हो गया, सामने खड़ा होकर के देने लगा और उस खातून के हाथ में दिया। कहने लगे मजहब इस्लाम की बेटी, ए अली के घर की बेटी, मुझे नहीं पता कैसे दिया जाता है, मुझे नहीं पता अदब कैसे किए जाते हैं, ले इसे खा ले और इसे खाकर मेरे लिए दुआ कर देना। किसी कोने में बैठकर दुआ कर दे। अपने जद्दे अमजद से कहना अगर हो सके इस यहूदी के लिए भी कोई जगह है तो दिलवा देना, इस यहूदी की नसीबा अगर चमक सकती हो तो चमका देना। कहते तेरा दिल चाहे, जितना दिल चाहेगा, जितना रोज रहना चाहती है इस घर में रह सकती है। बेटा ये घर तेरा है, जितना दिल चाहे तू रह सकती है, जितना साल तू रहना चाहे रह सकती है। तुझे जो खाने की जरूरत हो हुक्म कर देना, तुझे कपड़े की जरूरत हो हुक्म कर देना, तुझे पैसे की जरूरत हो हुक्म कर देना। जब ये जुमला देखी है, जब ये जुमला वो बोला है, मजहब इस्लाम की सच्ची बेटी, अली के घर की बेटी की आंखों में आंसू आ गए। आप उस बेटी ने दवाएं से नवाजा। दूसरे दिन ठीक सुबह 10 बजे जब यहूदी ने दुकान खोला, वो मुसलमान चौधरी दौड़ा दौड़ा आया। कहने लगा यार वो शहर बलक से कुछ औरतें आई थी, कहाँ है? कहने लगा क्यों? कहा यार मुझे दे दे, मैं अपने घर का मेहमान बनाना चाहता हूँ। कहा क्या बात है, क्यों? कह यार तू दे दे, बता कहाँ है? कहने लगे मेरे घर का मेहमान है, वो मेरे घर में मेहमान है। कहने लगा यार मुझे बता, मैं उसे लेके अपने घर ले जाना चाहती हूँ। कहा क्यों ले जाना चाहते हो, क्या वजह है अपने घर ले जाना चाहते हो? कहने लगे सुन, कल मैं रात में सोया, आंख लगी, कयामत का मंजर देखा, नफसी नफसी का आलम देखा, सब मारा मारा फिर रहे थे। आबे कौसर के लिए सब उन्हें लाइन लगाया था, मैं भी उसी लाइन में खड़ा हो गया। मुस्तफा जाने रहमत के करीब जाता, मुस्तफा जाने रहमत मुझसे पूछते कौन है? मैं कहता या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ, या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ। मुस्तफा जाने रहमत कहते सजरा है तो दिखाओ, नहीं तो निकल जाओ। जरा समझो इश्क क्या है, जरा जानो सैयदों से प्यार कैसे किया जाता है। कहते मैं फिर लाइन में लगा, बड़ी भीड़, नफसी नफसी का आलम, उस भीड़ में मैं फिर खड़ा हुआ। जैसे मैं चला फिर मुस्तफा जाने रहमत के करीब आया। मुस्तफा जाने रहमत ने मेरा हाथ पकड़ा, पूछा कौन? मैं कहने लगा या रसूल अल्लाह आपका उम्मती हूं, आप एक कौसर पिला दीजिए। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा सजरा है तो दिखाओ। जब ये जुमला मुस्तफा जाने रहमत ने कहा ना, का मैं कदमों पे गिर गया। कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूं, मेरा रब जानता है, आप जानते हैं मेरे पास सजरा नहीं है। तो मुस्तफा जाने रहमत ने तड़प कर कहा था कल तेरे दरवाजे पर कदमों पे गिरा और कहने लगा सुन, अब तक तो मैं अंधेरे में जिंदगी जी रहा था, मगर तेरे आने से जिंदगी बदल गई। ऐ लोगों, अपने मुर्शिदाबाद के लोगों, अपने नसीबा पे मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, मेरे साथ थोड़ा दोनों हाथों को उठाओ और आज वादा करो
कि कल ही में मिल्लत के दामन को कभी नहीं छोड़ेंगे। जरा बुलंद आवाज से कहो कि नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें इनके दादा के बारे में नहीं पता, वो काबुल से आया हुआ वो सैयद, वो अली का बेटा, उस दौर में आया था जिस दौर में जाहिलियत थी, उस दौर में आया था जिस दौर में सड़कें कच्ची थी, मकाने कच्चे थे, लोग यहाँ से वहां नहीं जा सकते थे। आज मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जाना है तो ट्रेन से जाते हैं, मुर्शिदाबाद से अगर कलकत्ता से अगर हमें हैदराबाद जाना है प्लेन से जाते हैं। मगर सोच, उस जहानाबाद से लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर के मुर्शिदाबाद तक, एक अली का बेटा दीन का काम जब करता है, दिलों में इसके मुस्तफा का चिराग रोशन करता है, उससे कलीमे मिल्लत कहते हैं। इसलिए याद रखो, कलीमे मिल्लत से सच्चे वफादारी निभाना। कुछ भी हो जाए इस दामन को कभी मत छोड़ना। अच्छा एक बात बताइए, चलते चलाते और 5-10 मिनट सुन लेंगे या खत्म कर दे? जल्दी बोलिए, कितने लोग सुनेंगे? मसरूर मिल्लत साहब वो अभी आए नहीं है हजरत क्या? अच्छा रहमतुर रिजवान जी अभी तक आए नहीं हजरत? अच्छा कितने लोग सुनेंगे? हाँ पीछे वाला ढकेल रहा, उसको क्या करें, सुने कि नहीं सुने? उसमें 2-4 गो नौजवान लोग मुस्कुरा भी रहा है। अब देखिए 2-4 गो टोपी पहन के नहीं आया। अरे वाह, ये तो हादसा है। टोपी काहे नहीं पहना? ससुरा रहा है। दुआ कर देंगे शादी हो जाएगी। अभी हंस रहा है, शादी करके देखो ना, घुटना पकड़ के रहेगा। एक नई शादी हुई एक खातून की, एक लड़की की, और उसके शोहर है ना रात में जब सोए तो घुटना पकड़ के सोए। पहले ही दिन घुटना पकड़ के सो गया। सुबह उठी अपने अब्बा को फोन लगा, कहने लगा अब्बा पैसा डूब गया, माल 2 नंबर मिल गया, ये तो चाइना का माल है। कहले क्या हुआ बेटा? कहा आपने हीरो होंडा दिया है, हीरो समझ के दिया है। कहने लगे अम्मा अब्बा इसको बीमारी है। कहा कौन बीमारी है? कहा बहुत खतरनाक बीमारी है। बाप का कलेजा हिलने लगा। अभी 2 दिन हुआ है, 1-5 लाख खर्चा किए हैं और इतना अपाहिज दामाद कैसे मिल गया? देखने में तो ठीक ठाक लग रहा था, सम था एकदम, अच्छा से उठ बैठ रहा था। कहने लगा नहीं अब्बा बहुत बड़ी बीमारी। कहा बेटा कौन सी बीमारी है? टीबी है? कहा नहीं अब्बा। बाप और डर गया। कहा करीब बाप। कहा अच्छा बेटा कौन बीमारी? कैंसर है? कहा नहीं अब्बा कैंसर भी नहीं है। कहा पगली बताती काहे नहीं? बाप का बीपी हाई कर रही है, बाप को हार्ट अटैक हो जाएगा। कहा कौन बीमारी? कहा अब्बा ये जब सोते हैं ना तो घुटना पकड़ के सोते हैं। अभी शादी नहीं ना हुई है, जब करोगे ना तो घुटना पकड़ के तुम भी सोओगे। दुआ कर देंगे इंशाल्लाह जल्दी फटाफट शादी हो जाएगी। जरा सुनो आप, आज पूरी दुनिया में अमनो अमान की बात किसने सिखाई? हिंदुस्तान में किसने सिखाई अमनो अमान की बात? किसने ये सिखाया कि हिंदू भाई भी यहां आए तो लंगर में बैठकर खाए, कोई छोटा जाति का भी आए तो लंगर में बैठ करके खाए? आपको एक इतिहास बता करके जा रहा हूं मुर्शिदाबाद के नौजवानों। तुम इंस्टाग्राम चलाने वाला ये नौजवान और वो नाचने वाले को फॉलो और शेयर करता है, ये नौजवान ड्रामा बाज वीडियो बनाने वालों को शेयर करता है। कभी हो सके तो उसमें कुरान का तर्जमा सुन लिया करो, हो सके तो हदीस पाक याद कर लिया करो। इंस्टाग्राम चलाना, और इंस्टाग्राम ये यहूदी का बनाया हुआ इंस्टाग्राम है, ये इसे लॉन्च किया गया है। और इंस्टाग्राम में आजकल की हमारी बेटियां, मुसलमान बेटियां दोस्त बनाती है, फ्रेंडशिप, ये हराम है। शरीयत ने कभी इजाजत नहीं दी है कि किसी भी नौजवान लड़के के साथ दोस्ती की जाए। मगर ये नौजवान चुपके चुपके चलाएगा, माँ बाप को दिखाएगा, कहा हाँ अम्मा पसंद किया, देखिए कितना बेगैरत नौजवान है। मगर सुनो, आज ये एकता किसने बनाया? ये एकता के मंच पे हमें कौन लाया? किस दरबार पे कोई भी आए, नीचे जाति का है, ऊपर जाति का है, कोई भी आए, मगर एक इतिहास सुनो। जो पढ़े लिखे होंगे, जिसने बीएससी पढ़ा होगा, वो मुझसे सुने। 2 मिनट की तकरीर बता के जा रहा हूं। एक जमाना ऐसा ब्राह्मणों का भी रहा है कि नीचे जाति के लोग जब मंदिरों में जाया करते थे, उनकी बेटियां जाया करती थी तो उनका कपड़ा उतरवा लिया जाता था।
ये हिंदुस्तान का इतिहास है। जरा सोचो कि ब्राह्मण पंडित अपने मंदिर के अंदर में किसी भी नीचे जाति, हरिजन हो, बढ़ी हो, चमार हो, चाहे किसी भी जाति, छोटा जाति की बेटियां जब मंदिर के अंदर प्रवेश करती थी तो उसका ऊपर का कपड़ा उतरवा लेता था। अब ब्राह्मण का बेटा ये देख करके उसके साथ मस्ती किया करता था। ये जुल्म किसने किया है? क्या मुसलमानों ने किया? क्या मुसलमानों ने किसी के कपड़े उतारे? आज मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ देते हो, आज किसी मजार पे तोड़ देते हो। अब सही जगह तुम्हारा टाका भिड़ा है। अब तक तो तुम दीवारों से टकरा रहे थे, अब ट्रांसफार्मर में भिड़े हो। अजमेर में टकराओगे। तेरा बाप जोगी जयपाल वो नीचे आ गया, मार चप्पल मार चप्पल। वो नीचे आकर के अब्दुल्ला बिया बानी बन गया। तुमको कितना चप्पल पड़ेगा, तुम कौन बानी बनेगा वही जानेगा। मगर जरा सोचो, ये हिंदुस्तान की तारीख है कि पहले के जो ब्राह्मण थे अपने मंदिरों के अंदर कोई नीचे जाति की लड़की जब पूजा करने के लिए जाती थी उसके कपड़े उतरवा लिए जाते थे, उसे लंगा अंदर भेजा जाता था। मगर एक मजहब इस्लाम का नौजवान जिसे मुसलमान कहते हैं, जब वो हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत करने के लिए आया तो जब उस बेटियों के साथ जुल्म हो रहा था उसने ये नहीं देखा ये मुसलमान की बेटियां हैं, ये नहीं देखा ये हिंदू की बेटी है, ये नहीं देखा ये अमीर की बेटी है या गरीब की बेटी है। उसने सिर्फ देखा ये बेटी है, इसके साथ जुल्म हुआ है। जानते हो उसने ऐलान किया था आज के बाद किसी भी धर्म की बेटियों के कपड़े नहीं उतारे जाएंगे। अगर इज्जत की तार, इज्जत के कपड़े अगर किसी ने फैलाया है तब वो मुसलमान नौजवान कोई और नहीं बल्कि हजरत टीपू सुल्तान के नाम से जाने गए। जरा पढ़ो इतिहास। अमन और पैगाम तो हमें इसी तरह से मिला है। अल्लाह वालों ने हमें ये पैगाम दिया है। और सुनो, चलते चलाते माँ से मोहब्बत करना सीख लो। जिनकी माँ है खुदा की कसम माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं करना। चलते चलाते मेरे लगभग 1.5 घंटा बोल चुका हूं मैं। 12:37 हो गए हैं। 1.5 घंटा बोल दिया है, 10 मिनट और बोलूंगा। सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? बोलिए। पूरा रात बोलेंगे? हाँ आप लोग काहे नहीं बोलिएगा, एकदम बोलिएगा। वो अब्दुल कादिर भाई पूरा अंदर मुस्कुरा रहे हैं, वो जान रहे हैं कि फेफड़ा फटेगा। आपका बाजा 3 लाख का होगा या 6 लाख का, मेरा किडनी 12 लाख का, तब क्या होगा मेरा? चलिए आपका बाजा बहुत अच्छा है, आप चचा बहुत अच्छा बजा रहे हैं, हम लोग का मुंह खराब है कि तो अच्छा नहीं निकल रहा है। आपका बाजा बहुत खूबसूरत है क्योंकि मुझे सुबह घर भी जाना है, खराब बोल के मार खाने जाएंगे। आइए चचा लीजिए, पढ़िए, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, आइए इधर आइए, बहुत अच्छा बजा रहे हैं आप, आपका बाजा बहुत अच्छा साउंड है। हम लोग का मुंह खराब है, क्या कीजिएगा, आवाज सही नहीं कर रहा, पकड़िए, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, बजाते रहिए। हाँ अभी आप मशीन से आवाज बढ़ाइए, नहीं तो मेरा पैसा बढ़ाइए। चलिए ठीक है, आप लोग मुस्कुरा लिए हैं तो थोड़ा चले आज माँ बाप से मोहब्बत करते हुए, है ना, थोड़ा माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। आप थोड़ा सोचिए माँ बाप से मोहब्बत करनी कैसी है, जरा आओ। जानते हो हजरत जुन्नून मिस्री हज करने के लिए गए, कहाँ गए? हज करने के लिए गए। जब जुन्नून हज करने के लिए गए ना तो खाने काबा में तवाफ कर रहे थे। तवाफ के दौरान आपने देखा एक नौजवान है जिसका एक बाजू कटा हुआ है, वो तवाफ कर रहा है, मैं जाबे रहमत के करीब खड़ा हो गया। अब वो दुआ कर रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे खता को बख्श दे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे गुनाह को बख्श दे। कहते खाने काबा से आवाज आई, हारून अपने वतन वापस चला जा, तेरा हज कबूल नहीं किया जाएगा। जब ये जुमला कहा, ये जुमला सुना और वो बेहोश हो गया। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं मैं तवाफ में था, मैं तवाफ में घूम रहा था, मैंने ये आवाज सुनी तो मैं डर गया। अल्लाह ये आवाज कैसी थी? वो नौजवान कौन था जो बेहोश हो गया? कहते मैं तवाफ में चक्कर लगाता रहा, 7 चक्कर के बाद मैं उठा, मैं तलाश करने लगा वो हाथ कटा हुआ नौजवान कौन है। कहने लगा वो इतनी भीड़ थी मुझे नहीं मिला, अब मेरी दिल की बेचैनी बढ़ गई, मैं पता लगाने लगा वो नौजवान कौन
कौन है जिसका एक बाजू कटा था। गायब से आवाज आई थी, हारून अपने वतन वापस चला जा, तेरा हज कबूल नहीं किया गया है। कहने लगे उसका नाम हारून है। ये आवाज कौन सी थी? वो बेहोश हो गया, चीखे मारता रहा, रोता रहा, सर को पटकता रहा। कहने लगे मैं तलाश करता रहा, मगरिब की नमाज पढ़ी, मैं फिर तलाश किया, मुझे नहीं मिला। इशा की नमाज पढ़ी, मैं फिर तलाश किया, मार्केट में ढूंढा, नहीं मिला। मैं फजर की नमाज पढ़ी और मक्के के बाजारों में खोजना शुरू कर दिया, मुझे वो नहीं मिला। मैं मक्के से बाहर निकल गया, मैं बाहर गांव के तरफ गया, गांव के तरफ लोगों से पूछा, तुम हारून नाम के नौजवान को जानते हो जिसका एक बाजू कटा है, उसे पहचानते हो? सारे लोगों ने कहा था, हुजूर हम नहीं जानते कौन हारून है, किसका बाजू कटा हुआ है। कहते मैं मक्के से बाहर निकला, बस्तियों में ढूंढना शुरू किया, वो नौजवान कौन है जो कल रात मुझे शाम को दिखा, फिर मुझे दिखा नहीं। कहते मैं ढूंढता ढूंढता थक गया। ठीक जोहर से पहले मैं आ रहा था, मैंने देखा कुछ चरवाहा गाह है जहाँ ऊंटे चर रहे हैं, बकरियां चर रही है, कुछ गाय चर रही है, कुछ लोग खड़े हैं आपस में बातें कर रहे हैं। मैं खड़ा हो गया, उसके करीब गया। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं मैं उसके करीब जाके पूछने लगा, ऐ लोगो तुम क्या सोच रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? तो उसमें से एक नौजवान लड़के ने कहा था, हुजूर अंदर एक नौजवान है, जब वो सिसकियां मार के रोता है मेरी बकरियां रोने लगती है, जब वो सिसकियां मार के रोता है मेरी गाय रोने लगती है, जब वो सिसकियां मार के रोता है मेरी ऊँटनी रोने लगती है। हजरत जुन्नून कहते हैं मैं समझ गया ये हारून वही होगा, मैं समझ गया वो आदमी यही होगा। कहते मैं दौड़ा दौड़ा उस गुफा के अंदर गया, मैं देखा जोहर के लिए वो नियत बांध चुका है, नमाज में है। कहते मैं पीछे बैठ गया, मैं इंतजार करने लगा कि नमाज पढ़ लेगा, मैं इसका धर्म पूछूंगा, इसका कबीला पूछूंगा, इसका नाम पूछूंगा, ये कहां से आया है, मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा। कहते उसने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डायरेक्ट उसने कहा अस्सलाम वालेकुम या जुन्नून मिस्री। कहते ये जब जुमला कहा मेरे रोंगटे कांपने लगे, कहने लगे अल्लाह ये तो कोई अल्लाह का वली लगता है जिसको मेरे आने की खबर है, जो जानता है कि जुन्नून कौन है, वो जानता है मैं कहां से आया हूं। आपने हाथ पकड़ कर कहा था तेरा नाम हारून है, कहा हाँ हुजूर मेरा नाम हारून है। कहने लगे तुझे मेरे आने की खबर है, कैसे तू जानता है? कहा जिस रब ने भेजा है उसी रब ने मुझे बताया है कि आपका नाम जुन्नून है। कहने लगे अच्छे बता, मिसाब रहमत के करीब खड़ा होकर दुआ करूंगा, बता तेरे कौन से गुनाह है? जानते हो हजरत हारून ने लगे मैं शहर बलक का रहने वाला, बड़ा पैसा था, मेरे दोस्तों ने मुझे शराब का लत लगा दिया, मैं शराबी बन गया, मैं इतना शराब में नशे में डूब गया। रमजान का महीना था, मैं शराब पी करके आया था, जानते मुझे बड़ी भूख लगी थी, मैं नशे के आलम में था। मेरी माँ 4 बजे तंदूर पे रोटियां सेक रही थी, मैं नशे के आलम में गया, अपनी माँ के पास गया और कहने लगा माँ मुझे रोटी दे दे, बड़ी भूख लगी है। मेरी माँ ने एक थप्पड़ खींच कर मारा और कहा सालिम बेटा अगर तू रमजान का एहतराम नहीं कर सकता है तो कम से कम रोजेदारों का एहतराम तो कर, तेरे भाई रोजे से हैं, तेरी रोजेदारों का ख्याल तो कर। कहते में था अपनी माँ के हाथ से रोटियां छीननी चाहिए, जैसे मैंने रोटी छीनी है मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिर पड़ी और जलकर राख हो गई। कहते मैं नशे के आलम में था, लोगों ने मुझे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया, गैब से आवाजें आ रही थी, हाय ये कितना नालायक बेटा है, हाय ये कैसा बेटा है, कितना जालिम बेटा है। इसे माँ सबसे ज्यादा मानती थी, इसे आंचल में छुपा के खाना खिलाती थी, इसे सबसे ज्यादा प्यार किया करती थी, इसे सबसे ज्यादा माना करती थी, मगर इस जालिम बेटे ने अपनी बेटे को जलते हुए आग में फेंक दिया है। कहते मैं नशे के आलम में था, कहते जब सुबह में नशा सर से उतरा है, मेरा नशा सर से फटा है, मैं नशे से बाहर आया हूँ, मेरा 9 साल का बेटा है जो सामान बांध रहा था, मैंने अपने बेटे से कहा था ऐ मेरे बेटे कहाँ जा रहा है? उसने कहा खबरदार मुझे बाटा ना कहना, तूने बाप कहने का हक खो दिया है, जो मेरे दादी का नहीं हो सकता है वो मेरा बाप नहीं हो सकता है। मेरी बीवी सामान बांध रही थी, मैंने अपनी बीवी से कहा था ऐ मेरे शरीक हया तू कहां जा रही है, सामान काहे क्यों बांध रही है? उसने मेरे गिरेबान को पकड़कर कहा था खबरदार मुझे बीवी न कहना, जो मेरे सास का ना हो, जो अपनी माँ का ना हो, वो मेरा शौहर नहीं हो सकता है। कहते जब मेरी बच्चों ने जुमला कहा, मेरी गैरत को ललकारा तो मैं नीचे उतरा, मैं जनाजे के करीब जाना चाहा, मेरे भाइयों ने कॉलर को पकड़कर कहा था हाय सालिम बेटा कैसा बेटा है, तुझे माँ सबसे ज्यादा मानती थी,
सबसे ज्यादा प्यार करती थी, सबसे ज्यादा तुझे अगर तू नहीं आता था रात का खाना माँ इंतजार करती थी, जब जब तू लेट से आया है माँ भूखी रह जाती थी, जब जब तू लेट से आया है माँ जागी रहती थी। मगर तू कितना नालायक बेटा है, अपनी माँ को जलती हुई आग में फेंक दिया है। कहते खबरदार जनाजे के करीब मत जाना, तूने हक खो दिया है, माँ कहने का हक खो दिया है। कहते भाइयों की गैरत ने, भाइयों के जुमले ने मेरे गैरत को ललकारा है। कहते मैंने एक कुल्हाड़ी उठाई है, जिस हाथ से माँ को धक्का दिया था मैंने वो बाजू काट कर फेंक दिया है। कहने लगे जुन्नून मिस्री साहब ये मेरा 25वां हज है, मैं हर साल हज करने आता हूँ, इसी मेजाबे रहमत के करीब, इसी खाने काबा के करीब खड़े हो जाता हूँ, हाथ उठा के दुआ करता हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे खता को बख्श दे। गैब से आवाज आती हारून अपना वतन वापस चला जा, जा अपना वतन, तेरा हज कबूल नहीं किया जाएगा। फिर जानते हजरत जुन्नून मिस्री ने एक थप्पड़ खींच के मारा, कहने लगा जालिम अपने माँ का कातिल है तू जन्नत में जाएगा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। कहते थप्पड़ मार के वहां से चल दिया हजरत जुन्नून मिस्री, खाने काबा में नमाज पढ़ी, 2 दिन गुजारा, तीसरा दिन मदीना शरीफ पहुंच गए। जरा कहन सुभान अल्लाह, जब बात मदीने की आए तो तड़प जाना चाहिए, जरा मचल कर कहे ना सुभान अल्लाह, चला ऊंचा बोले ना सुभान अल्लाह, अरे अपने बस्ती में बोले सुभान अल्लाह। कहने लगे ना, कहने लगे मदीना शरीफ पहुंचे, असर के वक्त में मस्जिद नबी में आप नमाज पढ़े तो फिर मुकद्दर जाग उठा, मदीने वाले ख्वाब में तशरीफ ले आए। कहने लगे जुन्नून हारून को तूने थप्पड़ क्यों मारा, जरा कहो ना, थोड़ा मचल के, थोड़ा ऊंचा। नौजवानों तू सोच रहा ना कि आज तुझे कामयाबी मिली है, आज तू गाड़ी खरीदा है, सरकारी नौकरी लिया है, दुकानें चला रहा है, स्मार्ट बीवी मिली है, तू सोच रहा तेरी काबिलियत की वजह से मिली है। नहीं, वो माँ जो रमजान के महीने में रोजा रखकर तुझे कोने में दूध पिलाती रही और दुआ करती रही, मेरे परवरदिगार रमजान का महीना है, मेरे बेटे को इतना कामयाब करना ताकि दुनिया इसके कदमों में आ गिरे। अपने माँ की दुआओं से बना है, अपने बाप की दुआओं से बना है। कहने लगे, फिर कहने लगे, जुन्नून ने कहा मेरे आका ख्वाब में आ गए। कहने लगे जुन्नून उसे नहीं मारना था। कहने लगे या रसूल अल्लाह आप जानते हैं वो जालिम है, अपनी माँ को जलती हुई आग में फेंक दिया है, अब वो बख्शा जाएगा। तो जरा सुनना मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने क्या कहा। कहने लगे जुन्नून सुनो, कल कयामत के दिन वो बख्शा जाएगा। थोड़ा ऊंचा, क्या बख्शा जाएगा। हजरत जुन्नून कदमों से लिपट कर रोए, कहने लगे हुजूर कैसे बख्शा जाएगा, माँ का कातिल है वो। कहने लगे सुनो, बख्शा जाएगा तो अपनी माँ की वजह से बख्शा जाएगा। तो क्या समझता है, तेरी नमाज से ज्यादा है, तूने तस्बीह रोल रखी है, तू तहज्जुद गुजार है, तो तू दिन भर झूठ बोलने वाला है। कल कयामत में तू बख्शा जाएगा तो अपने माँ बाप की वजह से बख्शा जाएगा, मैं बख्शा जाऊंगा तो अपने माँ बाप की वजह से बख्शा जाऊंगा। क्या समझ रहे थे, कब्रिस्तान के बाद रिश्ता खत्म हो गया? नहीं, उसकी रूहानियत तुझे तेरे कयामत तक तेरी औलाद को देखती रहेगी। कहने लगे अपनी माँ की वजह से बख्शा जाएगा। कहने लगा हाँ माँ की वजह से, माँ को तो जलती हुई आग में फेंक दिया। तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत का जुन्नून सुन, कल रब की अदालत में वो माँ शिकायत करेगी। कयामत वाला दिन माँ खड़ी होगी, क्या था, मेरी गलती क्या थी, मैंने तो इसे अपने खून से दूध बना के पिलाई, इसे जवान किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मेरा कसूर क्या था, इसने मुझे जलते हुए आग में फेंक दिया। रब का हुक्म होगा फरिश्तों इसे उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। फरिश्तों उठाओ जहन्नम में फेंक दो। फरिश्ते आएंगे जहन्नम के। जरा सुनना नौजवानों, जरा सुन, माँ बाप को गाली देने वाला ये नौजवान अपना बूढ़े बाप को तो ताना देता है ना कि तूने मेरे लिए क्या कर दिया, मेरे लिए चौराहे पे दुकान क्यों नहीं ले दी। खुदा की कसम याद रखना, तेरे बाप ने तेरे लिए वो काम किया है जो दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता, दुनिया का कोई पीएम भी नहीं कर सकता। सुन, वो काम यह है कि तेरे बाप ने तुझे अपना नाम दे करके दुनिया में भेजा है, दुनिया में चलना सिखाया है,
अपना नाम देकर के पहचान दिलाई है। अगर अगर तुझे आप तेरे बाप ने नाम ना दिया होता तो पूरी दुनिया तुझे हरामी कह के पुकारती। ये कम बड़ी बात है? अपने बाप का कॉलर पकड़ने वाला, जरा सुनो, कहने लगे फरिश्ता आया जहन्नम का, घसीटा, चल हारून, तेरा हुक्म हो चुका है जहन्नम के तरफ। अब हारून अपनी माँ के तरफ देखा, कहने लगा माँ ये जहन्नम की आग है जो मुझे जलाएगी। माँ मुझे बुखार लगे ना दुनिया में, तू सारी रात नहीं सोती थी, ये जहन्नम के फरिश्ते हैं, मुझे जहन्नम में ले जाके फेंक देंगे, जहन्नम की काली आग मुझे जलाएगी। माँ मैं वो आग को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, माँ मुझे माफ कर दे। फिर माँ के तरफ फरिश्ते कहेंगे नहीं चल जहन्नम के तरफ। फिर माँ के तरफ देखेगा कि माँ मुझे बिच्छू डंक मारेंगे। माँ मैं दुनिया में जब था मेरे पाँव में चोट आई थी, खून निकला था, तूने तबीबों के डॉक्टरों की लाइन लगा दी थी, तूने डॉक्टरों के कॉलर को पकड़ कर कहा था ए डॉक्टर मेरे बेटे की उंगली को ठीक कर, मैं इसकी माँ हूँ, मैं सारी रात नहीं सो सकती, मेरा लाल रोएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। माँ ये जहन्नम की आग है, ये जहन्नम के बिच्छू हैं, मुझे काटेंगे, फरिश्ते घसीटेंगे। नहीं हारून चल जहन्नम के तरफ। वो माँ के तरफ देख कर रोएगा, माँ मुझे माफ कर दे, मैं तेरा जालिम बेटा हूँ, मैंने बड़ी गलती की है, मैंने जलते हुए आग में फेंका है, मगर माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मैं आग बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जब ये जुमला कहेगा हारून, माँ रब को माँ को दर्द पैदा होगी, माँ की मंगता जाग उठेगी, रब के हुजूर में सजदा करेगी और कहेगी मेरे परवरदिगार ये गुनहगार है पर मेरा बेटा है, ये सियाकार है पर ये मेरा बेटा है, इसने आग में फेंका है, मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे माफ कर देती हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार तू भी इसे माफ कर दे। तो रब का जाहो जलाल अर्श पे फुकार उठेगा, ऐ ज़ईफ़ा सुनो, तू माँ होकर के इसे माफ कर सकती है, ये गुनहगार बेटा तेरा है, ये सियाकार बेटा तेरा है, इसने तुझे आग में फेंका है, तू माँ होकर के इसे माफ कर सकती है। मैं 70 माँओं से ज्यादा रहमान हूँ, जब तू माँ होकर के माफ कर सकती है, मैंने भी इसे माफ कर दिया, मैंने जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता कर दी। जरा सुन, अपनी माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो। अल्लाह करे हमारे नौजवानों को यह अकल आ जाए कि अपनी माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करे, कभी अपनी माँ बाप को न रुलाना। और सुनो, सैयदजादा बच्चा अगर हो ना घर के, सरकार के घर का अगर कोई बच्चा हो ना, सड़क पे आ जाए छोटा बच्चा, तुम गाड़ी पर खड़े हो तो खुदा की कसम गाड़ी से नीचे उतर जाना और उस बच्चे को गाड़ी पे बैठाना और उनसे कहना कि चल मेरे लिए दुआ कर दे। ये मैं नहीं कहता, हजरत फारूक आजम ने हमें सिखाया था। हजरत फारूक आजम के बेटे हजरत मौला हुसैन दोनों है ना गाछ पे खड़े, हजरत इमाम हुसैन है ना खजूर के दरख्त पे चढ़े थे, अच्छे अच्छे खजूरे खाते थे, खराब खराब फेंक देते थे। अरे हजरत उमर के बेटे चढ़े थे, अच्छा अच्छा खाते थे, अब खराब खजूर नीचे फेंकते थे। इमाम हुसैन ने कहा मेरे नाना के गुलाम के बेटे, क्या कहा, जरा ऊंचा बोलो, जरा बोलो, कहा मेरे नाना के गुलाम के बेटे। बच्चा बड़ा सच्चा होता ना, दिल पे लग गई बात, जब लग गई ना तो दौड़े दौड़े गए हजरत फारूक आजम के बेटे, कहने लगे अब्बा हुसैन ने बहुत बड़ी बात कह दी। कहने लगे क्या कहा बेटा, कहा मेरे नाना के गुलाम के लड़के। कहने का हाँ ऐसा बोला हुसैन पाक ने, कहा ऐसा ही बोला। का चल बेटे, का चल। सुनो, इनके घर के अगर बच्चे बाहर आ जाए ना तो इन्हें उठा लेना कांधे पे और कहना बेटे मुझे नौकर कह दे तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, मुझे सीने से लगा ले। तू अगर नौकर कह देगा ना, नौकर कई किस्म के होते हैं, एक नौकर तो बाहर वाला होता है जिसे मालिक भी नहीं जानता कि नौकरी करता है, हमें वो नौकरी भी मिल जाए तो पसंद है। सैयदों के घर के बाहर की नौकरी मिल जाए, हम अंदर नहीं आना चाहते, हमें बाहर वाली नौकरी मिल जाए तो मेरे मुकद्दर सवर जाएंगे, मेरी किस्मत समझ जाएगी। कहने लगे सुनो, कहने लगे क्या ऐसा बोला है, कहा ऐसा ही बोला, मेरे नाना के गुलाम के लड़के। आप हजरत फारूक आजम ने अपने बेटे को लिए इमाम हुसैन के बारगाह में आए, कहने लगे आपने ऐसा कहा है, कहा बोला तो बोला है, अली का बेटा जिसके रगों में फातिमा का खून दौड़ता हो, एक आदमी हो तो भी सच बोले, 72,000 हो तो भी सच बोले, 21,000 हो तो भी सच बोले, एक तरफ करोड़ों की फौज भी हो तो भी सच बोले। कहने लगे बोला है, क्या बोला, मेरे नाना के गुलाम के लड़के। हजरत फारूक आजम ने कहा ठहर
जाओ बेटे, मैं आ रहा हूँ। आप दारुल कज़ा गए, कागज उठाया, कलम लाया, दौड़े दौड़े आए, कहने लगे मेरे बेटे जल्दी से कागज दो, हुसैन पाक को बढ़ाओ। कहने लगे हुसैन आपने ऐसा कहा है? कहाँ बोला है? मेरे नाना के गुलाम के बेटे, कैसे लिख दीजिएगा? कहाँ लिख दूंगा, जब बोला है तो लिख के भी दूंगा। कहा लिख दीजिए। आपने लिखा मेरे नाना के गुलाम के बेटे। हजरत फारूक के आजम ने अपने बेटे को कागज देकर कहा था, ए बेटे सुनो, मुझे गुलामी का सर्टिफिकेट मिल गया है, मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे कब्र में ये रख देना। इसलिए सैयदों से प्यार कीजिएगा, उन्हें उससे कभी झूठ मत बोलिएगा। अगर वो नमाज के लिए कह दे तो उनका हुक्म है, और नमाज आप पे फर्ज है। आप फर्ज तोड़ेंगे और एक सैयद की बात को काटेंगे, दोनों तरफ से दुनिया चली जाएगी। अगर वो कह दे कि सुनो ये काम ना करना, तो खुदा के लिए नहीं करना। और एक बात याद रखना, कभी भी उनको देखो तो अपनी गर्दनें नीचे रखना, कभी ऊंची ना उठाना, क्योंकि याद रखना जिसने सैयदों का एहतराम किया है, दुनिया उसे जानते हो गाजी अलीमुद्दीन के नाम से याद किया है। जरा ये इतिहास फिर वक्त मिलेगा तो कभी आना होगा मुर्शिदाबाद, तो इस पे भी कई घंटे तकरीर बोल करके जाऊंगा। कभी आना हुआ तो बताऊंगा गाजी अलीमुद्दीन कौन था और इश्क कैसा उसने सैयदों से किया था, प्यार मुस्तफ़ा जाने रहमत से किया था। अल्लाह हमारे नौजवानों के दिलों में सच्ची मोहब्बत पैदा कर दे। तकरीबन मैंने 2 घंटा बोल दिया है, पक्का सिर्फ 4 मिनट बाकी है 1 बजने में। आप जितने नौजवान हैं अल्लाह करे वो मस्जिद तक चले जाएं, सैयदों से सच्ची मोहब्बत करें। हमारे अपने मोहल्ले की बेटियों पे कभी गलत निगाह न रखना। वो मजहब इस्लाम की बेटी है, उसे अक्ल नहीं है, वो नहीं जानती मेरी बाप की गुर्बत, मेरी बाप की गुर्बत की इज्जत क्या है, वो नहीं जानती है मेरी भाई की इज्जत क्या है। उस इज्जत को तार तार मत करो। अगर कोई लड़की तुझे लेटर दे, कोई लड़की तुझे अगर आई लव यू कहे तो उसके बाप के पास चले जा, अपने उसके बाप से कहना देख तेरी बेटी ने मुझे कहा है, खुदा की कसम वो बाप तुझे नहीं मारेगा बल्कि सीने से लगाएगा और तुझे दुआ देगा कि अल्लाह हर मोहल्ले में ऐसा सच्चा नौजवान पैदा कर ताकि मोहल्लों की बेटियों की हिफाजत कर सके। और जो मोहल्ले अपनी बेटियों की इज्जत करता है, याद रखो पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाए, उसे कदमों पे नहीं झुका सकता, पूरी दुनिया उसके कदमों पे झुक जाती है। इसलिए मेरे साथ कलमा तैयब पढ़े, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।